हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का मेगा लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है सक्षम मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ आपके सामने ही लाइव टेस्ट सॉल्व करूँगा। इसमें आप सीख क्या सकते हैं, अप्रोच, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम में यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे कई बार आप ऑप्शन से आंसर तक पहुँचेंगे। तो इस तरह की छोटी-छोटी सी चीज़ें जो आपका बहुत सारा समय बचा सकती हैं, ठीक है? तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है जी? तो चलिए, और बाकी इससे पहले भी हमने एनटीपीसी के जो मॉक सॉल्व किए हुए हैं, उन सब की जो प्लेलिस्ट है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही मेरा ये नकली वाला सॉफ्टवेयर है, जो मेरा ये नकली मार्कर आएगा जैसे ही मेरा, तो स्क्रीन पॉज हो जाती है, तभी ये मार्कर काम करता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पॉज होने की वजह से आपको समय रुका हुआ दिख रहा होगा, ठीक है? बट ये बैक एंड में टाइम चल रहा है, ठीक है ना? बस ये स्क्रीन पॉज हो गई है, इस वजह से ऐसा आपको लग रहा है कि टाइम रुका हुआ है। जैसे मैं इसको हटाता हूँ मार्कर को, ये टाइम आपको दिख रहा है वैसे का वैसे ही चलता हुआ है, ठीक है जी? चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, हिंदी में हम मेनली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके इलेक्शंस में कौन कौन पार्ट ले सकता है, भाग ले सकता है? तो भाई इसमें जो पार्लियामेंट होता है ना, उसके सभी सदस्य जो निर्वाचित होते हैं और मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी, दोनों तरह के जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता, उसमें विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके वोट का भी एक वैल्यू होता है, ठीक है? राष्ट्र उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता, वाइस प्रेसिडेंट में केवल जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं सभी, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड सभी भाग लेते हैं, ठीक है ना? चलिए, इसने क्या बोला, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव की आपको पता है, हरियाणा हरिकेन भी एक उनकी बुक है, दोनों ही कपिल देव की बुक है, पूछी जाती है एग्जाम में बार बार, ठीक है ना? चलिए, हम्म, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, कि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल इस इतने अनुपात में उनके आयतन का अनुपात कितना होगा? ये 4 का रेशियो है, ये 3 का रेशियो है, तो 4 की क्यूब 64, 3 की क्यूब 3 3 होती है 27। मैं आपको समझा देता हूँ, देखो, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, दोनों गोलों का, गोले का क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ये पहले का, और दूसरे वाले का 4 पाई बड़ा वाला r स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर आ गया यहाँ पे 16, और एक का आ गया 9। तो ये किसका स्क्वायर है, 4 का, ये किसका है, 3 का। अब इसी तरीके से जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर के क्यूब होता है। ऐसे ही दूसरे वाले का भी 4/3 पाई आर के क्यूब होगा। तो 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, तो यहाँ पे आर की क्यूब बचेगी और दूसरे वाले भी आर की क्यूब बचेगी, ठीक है? तो 4 की क्यूब और 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 64 और 27, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखना चाहते हो इंग्लिश में देख लो आप, फिर हिंदी में देखते हैं। हम्म, कुछ गाने बर्फ है, तो भाई ये गाने हैं, इनमें से कुछ गाने क्या है, बर्फ है, ठीक है? कुछ बर्फ जूते हैं, कुछ बर्फ जो है ये जूते हैं, ठीक है? कंक्लूजन क्या कह रहा है, कुछ जूते बर्फ है, कुछ जूते बर्फ है, बिल्कुल ये दिख तो रहे हैं बर्फ, पहला कंक्लूजन ठीक है। कुछ बर्फ गाने हैं, कुछ बर्फ गाने हैं, बिल्कुल है, ये भी कंक्लूजन ठीक है, ठीक है ना? चलिए, तो सेम सेम तो नहीं दे रखा ना कंक्लूजन, कुछ बर्फ जूते हैं, कुछ बर्फ, हाँ ठीक है, दोनों कंक्लूजन ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ये वाला, कि दोनों ही निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं, ठीक है? चलिए, क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में पढ़ लें इसको। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार भारत में दर्ज औद्योगिक विकास दर क्या थी? अरे यार, ये पीछे भी आया था मॉक में, मेरे दिमाग से शायद निकल गया, उस वक्त भी मैंने देखा था इस सवाल को, लेकिन देखा था या नहीं याद नहीं आ रहा, आंसर नहीं चेक किया था शायद मैंने इसका, ये आया था ना पिछले मॉक में भी, आई थिंक 4.1 या 5.2, तुक्का लगाते हैं ना, 5.2 पे लगाते हैं तुक्का, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है? तो इसको बाद में देख लेना आप लोग, हम भी देख लेंगे जब आंसर की आएगी, ठीक है ना? चलिए, क्या बोल रहे हैं, 2 वर्ष के लिए वार्षिक संयोजित 10% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से इतने पर
CI SI के बीच का अंतर बताना है। CI SI के बीच का अंतर, देखो मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई हुई है, मैं बेसिक से बता देता हूँ। जैसे देखो, आपको पता है 10% है तो बहुत बेसिक से भी आप इसको कर सकते हो। मैंने माना अगर प्रिंसिपल 100 है तो SI और CI क्या होता है? SI और CI पहले साल का तो बराबर होता है, तो 10% है तो 10 रुपये ही SI मिलेगा और 10 रुपये ही CI मिलेगा। दूसरे वर्ष SI तो इतना ही मिलेगा, CI कितना मिलेगा? 10 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस पिछले साल पे जो 10 रुपये मिले ना, इस पे भी मिलेगा ब्याज। तो ब्याज पे भी ब्याज को ही तो हम कहते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस पे भी 10% मिलेगा, मतलब इसका भी 10%, तो 1 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना मिलेगा? 11 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, इनका डिफरेंस कितना हो गया? 1। और 10% की रेट से आपको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंस होता है वो 1% ही होता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो 1% की वैल्यू कितनी कितनी अगर मैं 100 मानता हूँ तो 100 पे 1%, तो इसका 1% कितना हो जाएगा? 83। 100 का 1% कितना हो जाएगा? 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 83 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो इंग्लिश में एक बार, हम हिंदी में देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। कितनी महिला इंजीनियर ड्राइवर है लेकिन डॉक्टर नहीं है? तो पहले महिला, तो महिला ये वाली है भाई। ठीक है, ठीक है, प्लस इंजीनियर, तो इंजीनियर ये वाली है, यहाँ तक पहुँच गए हम इस बॉक्स तक। ठीक है, ड्राइवर है, ड्राइवर ये वाला बॉक्स, तो इस बॉक्स तक पहुँच चुके हैं हम यहाँ तक। महिला, इंजीनियर और ड्राइवर हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर अंदर वाला बॉक्स है, तो इसके आगे नहीं जाना, बस यहीं तक रहना है। तो जो तीनों चीज़ें हैं वो कौन है? 22, है ना। तो 22 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देख लो इसको एक बार, फिर हिंदी में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वंश और उसकी राजधानी, तो वंश और राजधानी से आपको कनेक्शन बताना है। चंदेल वंश की राजधानी थी, आई थिंक खजुराहो थी चंदेल की ना, तो ग्वालियर तो नहीं थी चंदेल की, शायद खजुराहो थी। परमार की क्या थी? परमार की, देखो एक ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो पहला तो गलत है ना। पहला तो मैच नहीं कर रहा, पहला तो गलत है। दूसरे के बारे में कोई आइडिया है नहीं। तीसरा गुर्जर और प्रतिहार वंश की, इनकी थी, आई थिंक कन्नौज थी इनकी, है ना। तो कन्नौज, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। दूसरा और चौथा बचा, तो तोमर, अ, तोमर की उज्जैन थी, आई थिंक तोमर वंश की क्या थी? उज्जैन नहीं थी ना। तोमर की क्या थी? अ, इतना तो है कि उज्जैन नहीं थी, बट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी, रिकॉल नहीं कर पा रहा है ना रिवीजन की वजह से। तो शायद ये वाला ठीक हो, तो इस पे तुक्का लगाते हैं। तुक्का क्या, मेरे हिसाब से उज्जैन तो इनकी नहीं ही थी, तो दूसरा ही ऑप्शन ठीक होना चाहिए। चलो भाई, इंग्लिश में देख लो इसको और फिर हिंदी में देखते हैं। वर्तमान से 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष बाद जतिन की आयु, जतिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पहले उसकी आयु की औसत की दुगनी होगी। 5 वर्ष पहले जतिन की आयु कितनी थी? वर्तमान के 3 वर्ष बाद जतिन की आयु, जतिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पहले की आयु के औसत की दुगनी होगी। 5 वर्ष पहले जतिन की आयु कितनी थी? यार ऑप्शन से कर लेते हैं इसको, है ना। इक्वेशन बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ऑप्शन से देखते हैं इसको, है ना। तो अगर मैं मानूं कि क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष पहले, तो अगर 5 वर्ष पहले ये 7 साल का था, तो अभी प्रेजेंट में कितने का होगा? 2 साल का होगा, है ना। तो इसने क्या बोला, अब वर्तमान से 3 वर्ष बाद, तो भाई ये 5 हो गया। जतिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पहले की उसकी आयु, तो 8 वर्ष पहले नहीं जा सकता, अभी है ही 2 साल का, तो 8 वर्ष पहले कैसे जा सकता है? इट मीन्स कि उस ऑप्शन को मुझे चुनना है जो 8 से ज़्यादा हो, तो इसको नहीं चुन सकते, इसको भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है 8 से ज़्यादा, क्योंकि भाई बैक में 8 वर्ष पहले भी तो जाना है ना, है ना। तो 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद अगर जतिन की आयु कितनी है, क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पहले जतिन की आयु कितनी थी? अच्छा, 5 वर्ष पहले की पूछ रहा है ना, तो इनको भी ले सकते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं दूसरे वाले ऑप्शन को लेके देखता हूँ एक बार, कि 5 वर्ष पहले अगर इसकी आयु 8 थी, तो आज कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद? 8 और 5 13, है ना। तो अ, क्या था, हाँ ये रहा, वर्तमान से 3 वर्ष बाद, तो आज से 3 वर्ष बाद इसकी 16 हो जाएगी एज, बिल्कुल ठीक है। इससे 8 वर्ष पहले, तो 5 हो गया, है ना। अभी फिलहाल ये 13 का है, 8 वर्ष पहले 5 का हो जाएगा। 3 वर्ष बाद और उसके आयु के 8 वर्ष पहले की आयु का औसत, तो 16 और 5 का औसत कितना हो जाएगा? 21। 16 4 20 और 21 का 10.5,
औसत की दुगनी 21 हो गया। तो ये तो 5 वर्ष बाद इतनी तो नहीं है ना, 5 वर्ष बाद तो 13 आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा, तो 11 वर्ष को देखते हैं। आई थिंक आप समझ नहीं पा रहे होगे, मैं इसको काट के ऑप्शन पुट करके दिखाता हूँ। इसने बोला 5 वर्ष पहले जतिन की आयु कितनी थी, हमने माना अगर 5 वर्ष पहले जतिन की आयु 11 वर्ष थी, ऑप्शन पुट कर रहा हूँ। तो आज प्रेजेंट में 5 वर्ष पहले की है, तो आज प्रेजेंट में इसकी कितनी होगी आयु, 16 होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पहले की बतानी है। अभी मैं ऑप्शन सेटिस्फाई करा के देखता हूँ। आज ये कह रहा है वर्तमान के 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 19 साल। ठीक है, आयु और जतिन की वर्तमान आयु, अच्छा ये वाली जो आयु है ना, ये जतिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पहले की आयु की औसत की दुगनी है। तो वर्तमान आयु ये है, 8 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी, 24। इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, 40 का एवरेज कितना हो गया, 20। तो एवरेज की दुगनी, तो यानी 40 होनी चाहिए। तो एवरेज की दुगनी हो रही है क्या यहाँ पे, 5 वर्ष बाद 16 एवरेज की क्या माना था मैंने, 5 वर्ष बाद ना 19, एवरेज की दुगनी तो नहीं हो रही, तो भाई ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 6 को रख के देखते हैं। आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहे होगे बहुत ज़्यादा इसमें, बट क्या कर सकते हैं। तो इसने बोला 5 वर्ष पहले अगर 6 साल का था, तो अब प्रेजेंट में, यहाँ प्रेजेंट लिख देता हूँ, प्रेजेंट में वो कितने का हो गया, 6×5 = 11 का हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कि क्या बोल रहे हैं, हाँ 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद वो 14 हो गया। बिल्कुल ठीक है। 3 वर्ष बाद की जो उसकी आयु है वो परसेंटेज की प्लस उससे 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले कितने का था, ये 3 साल का था। इनकी जो एवरेज है 14 की एवरेज 7, इसका दुगना होगा, तो 7 का दुगना कितना, 14। बिल्कुल 14 है ना, यहाँ पे एवरेज का दुगना भी 14 है, तो ये वाला इस एज पे ही सेटिस्फाई कर रहा है। जो उसने बोला था ना वो सेटिस्फाई यहाँ पे कर रहा है। पर अब क्या आपको देख लेना है। आई थिंक इस वाले क्वेश्चन में आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए होगे। खैर आगे बढ़ते हैं, टाइम का भी इशू रहता है ना। चलिए, तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, नीचे दी गई 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है प्रश्न। ये 5 संख्याएं हैं 3 अंकों की, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। अच्छा, इनका पहला दूसरा तीसरा अंक ऐसे है। ठीक है, श्रृंखला की सभी संख्याओं को आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो किस संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो इनको बढ़ते क्रम में लगा देना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 137, उसके बाद 254, उसके बाद क्या आएगा, 200 के बाद 300 आएगा, तो 300, 300 के बाद 400, और 400 के बाद 500 तो नहीं दे रखा, 600 दे रखा है, 700 नहीं, 600 भी नहीं दे रखा, 700 दे रखा है। तो 746, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक है। पहले स्थान पे ये है क्या, नहीं। दूसरे स्थान पे ये है क्या, नहीं। तीसरे स्थान पे ये है क्या, बिल्कुल, एक मैच हो गया। चौथे पे नहीं है, पांचवे पे भी नहीं है। तो केवल एक ही संख्या जो है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा वो है 379। ठीक है जी, यही पूछा था इसने। चलिए इंग्लिश में देख लें इसको, अब हिंदी में देख लेते हैं। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के तहत दिल्ली के पुजारियों को कितना मासिक अनुदान दिया जाता है, दिया जाता है, अभी प्रेजेंट में भी दिया जाता है क्या, कुछ पता नहीं, लेकिन ये केजरीवाल जी लाए थे इसको, मतलब न्यूज़ में काफ़ी रहा था, तो 18,000 रुपये की बात कर रहे थे, तो शायद उसके बारे में पूछा गया हो ये। बाकी आई एम नॉट श्योर, शायद उन्होंने कहा हो कि 18,000 कर देंगे बढ़ा के, अभी कुछ पहले से ऑलरेडी हो, पता नहीं, बट 18,000 सुना है, तो इसके लिए चलेंगे आगे। इंग्लिश में देखें आप इसको, फिर हिंदी में देखते हैं। उसने क्या बोला, रेनू के प्राप्तांक गलती से 9 की जगह 99 अंकित कर दिए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत प्राप्तांक वास्तविक प्राप्तांक से इतने अधिक हो गए। तो विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। भाई देखो, उसको 9 लेना था, 9 की बजाय उसने 99 ले लिया, तो उसने कितना एक्स्ट्रा सम ले लिया, 90 ले लिया। ठीक है, इसकी वजह से सभी को 2.25 देना पड़ा, है ना। ये एक्स्ट्रा 90 आ गया, और इसने एवरेज इतना बढ़ा दिया। इट मीन्स कि 90 को सब में बराबर बराबर इतना बांटा गया। तो भाई कितने लोगों में बांटा गया होगा, मैंने कहा 2.25 एक्स लोगों में बांटा गया होगा, और कुल मिला के 90 बांटा गया है। तो अपॉन में, 90 के अपॉन में क्या करना पड़ेगा, कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। 90 के अपॉन में 2.25, है ना। तभी तो मुझे पता चलेगा कि 90 को मैं कितने लोगों में बांट सकता हूँ, 2.25 इस तरीके से। तो ऊपर 2 जीरो लगाऊंगा। अब इसको किससे काट सकते हैं, 25 से। तो 25 निम्मा 225, 9 से ही काट देता हूँ ना, 9 ऊपर भी है, तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 1 2 3, 25 चौका 100, 40 लोगों में बांट दिया गया, यानी 40 लोग होंगे उसमें कक्षा में। आप समझ पाए बात को। 90 एक्स्ट्रा ले लिया उसने, और 90 एक्स्ट्रा लेने की वजह से उसने सबको 2.25 देना पड़ा, है ना। एवरेज इतना बढ़ गया, एवरेज का मतलब होता है सभी का।
2.25 बढ़ना मतलब सभी में 2.25 बढ़ा, तो वो 40 लोगों में बांट सकती थी बस 2.25 करके 90 को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देख लीजिए आप क्वेश्चन को, फिर हिंदी में देखते हैं। अजय पूर्व दिशा में गाड़ी चला रहा है और 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ईस्ट आपको पता है सीधे हाथ की तरफ हमेशा ईस्ट होता है, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट, और ऊपर की तरफ नॉर्थ, और नीचे की तरफ साउथ। तो वो पूर्व की तरफ गाड़ी चला रहा है भाई, 2.5 किलोमीटर उसने गाड़ी चला दी। ठीक है, दूरी तय कर दी। फिर वह बाईं दिशा में मुड़ता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दायां सीधा बायां ऊपर। तो बाएं तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद वो दाएं मुड़ता है और 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दाएं मुड़ा और 4.5 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर दी। अंत में वह अपने दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर की दूरी तय करा। देखो ये 3 किलोमीटर यहाँ पे यहाँ तक है ना, यानी इसको इसके बराबर आना है यहाँ तक। ठीक है, तो इसने 3 किलोमीटर दाएं मुड़ के चल दिया। ठीक है, तो उसने क्या पूछा, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो उसने शुरुआत यहाँ से की थी, यहाँ से 2.5 किलोमीटर तो ये प्लस ये वाला कितना डिस्टेंस है, ऊपर वाला 4.5। 4 और 2 6 और 1 7, ऑप्शन नंबर सी इज दी सही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लें इसको और हिंदी में देख लेते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बहुत बार पूछा गया नॉवल है, ये अरुंधति रॉय का है, बहुत बार पूछा गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देख लें इस क्वेश्चन को, फिर हिंदी में देखते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संसाधित संसाधित यूपीआई यूपीआई लेन देन की रिकॉर्ड संख्या क्या है। तो कुल मिला के पूछा यूपीआई का लेन देन कितना किया गया है। न्यूज़ में रहा तो था ये, अब ऐसा ऐसे नंबर याद नहीं है, बाद में देखते हैं इसको, है ना। चलिए इंग्लिश में देख लें आप इस क्वेश्चन को और फिर हिंदी में देखते हैं। एक भारतीय शिक्षक राजनीतिक कार्यकर्ती कर कार्यकर्त्री और प्रकाशक थीं, जिन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान, ये अरुणा आसिफ अली की तो बात नहीं चल रही है, ध्वज, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। तो ये थी अरुणा आसफ अली। इन में ये क्वेश्चन पूछा गया बार बार, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड जो कुछ व्यक्ति हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से ये काफ़ी फेमस है, अरुणा आसफ अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देख लें आप, फिर हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत वस्तु उद्योग है। देखो भाई पूंजीगत मतलब कैपिटल कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो होती है वो होती है जो ऐसी चीज़ों का निर्माण करे जिससे आगे भी कैपिटल जनरेट किया जा सके। ठीक है, तो औजारों का निर्माण, संयंत्र, मशीनों का निर्माण, ये ठीक है। मशीनें जो कंपनी निर्माण कर रही है, मशीन आगे जाके भी तो दूसरी चीज़ों का निर्माण करेंगी ना, तो इसी को कहते हैं कि जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, कि ये आगे जाके ऐसी चीज़ों का निर्माण करना जो आगे जाके भी कैपिटल जनरेट करें। ठीक है, चलिए ये वही घिसा पिटा क्वेश्चन आ गया सेम। इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें, वही चीज़ मैंने आपको बोला था, याद ये रखना है बस कि अंदर वाले को कोई नहीं पूछता, बाहर वाले को सब पूछते हैं। ठीक है ना, घर वाली बाहर वाली। ठीक है तो चलिए इसमें क्या होता है, देखो बाहर वाला प्लस कंप्लीट। ठीक है, तो क्यूपी इंटू ओपी, सॉरी क्यूपी इंटू क्यू ओ इज इक्वल टू होता है क्यू आर इंटू क्यू एस। ठीक है, तो क्यूपी कितना है, क्यूपी कितना है 8, क्यू आर कितना है, सॉरी क्यू ओ कितना है, क्यू ओ नहीं दे रखा तो क्यू ओ की जगह क्यू ओ रखते हैं। क्यू ओ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा क्यू पी प्लस पी ओ, ओ पी। तो क्यू पी तो दे रखा है कितना 8, और ओ पी 12 दे रखा है, तो ये 20 हो जाएगा, है ना। जोड़ना पड़ेगा ना इसको, यहीं लिख देता हूँ ना मैं इसको, ओ पी कितना है 12, और क्यू आर कितना है, क्यू आर कितना है 4, और क्यू पी कितना है 8। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है भाई, क्यू एस पूछा है। ठीक है, तो ये 20 हो गया, क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर 4 हो गया, इंटू पूछा गया क्यू एस, तो क्यू एस की जगह क्यू एस रख देते हैं, ये 4 इधर आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 20 दूनी 40, तो क्यू एस की जो वैल्यू कितनी आ गई 40। ठीक है, ये पिछले मॉक्स में मैंने आपको बताया, इस तरीके से याद रखना है। चलिए ये पूछ रहा क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो देखें 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 43 स्क्वायर नहीं है, नहीं है। ठीक है, और आपको कुछ दिख रहा है क्या, नंबर्स दो में सेम, दो में सेम, तो एम, एम से अगर मैं पी पे चलूँ, एम एन ओ पी +3, पी क्यू आर एस +3 एस टी यू वी, बट सब में एस 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 है। ठीक है, ई एफ जी अगर यहाँ देखें तो +1 हो रहा है, और यहाँ पे देखें तो कितना हो रहा है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी +7 हो रहा है।
तो क्या ऐसे हो रहा है कि +1 +2 +3 +4, नहीं, +1 +3 +5 +7, हाँ ऐसे हो रहा होगा। एक बार +1 कर दिया, अब +3 हो रहा होगा, फिर +5 हुआ और फिर +7 हुआ। देखिए करके एक बार, +3 करेंगे तो कितना आएगा 10 GHI J, जे आएगा एंड में, ठीक है। जे के बाद +5 करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी ओ आएगा, बिल्कुल ठीक। तो एंड में जे आना चाहिए और जे केवल इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और किसी में आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। GHI J बिल्कुल सही है, JKLMNO, बिल्कुल। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो गया। अब बीच में 20 कैसे आ रहा है, एक बार इसको भी चेक करने की कोशिश करते हैं। 4 और 9, तो 4 दूनी 8 +1 इंटू 2 +1, और इसमें कितना कर रखा है इंटू 2, 86 +4, तो इंटू 2 +1 2 3 ऐसे तो नहीं कर रखा। तो 9 दूनी 18, 18 में 2 प्लस किया 20, 20 दूनी 40 में 3 प्लस किया, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इंटू 2 +1 इंटू 2 +2 इंटू 2 +3 +4 ऐसे कर रखा है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। हालांकि हमने लास्ट वाले से ही इसको निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में देखें इसको। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS की बात कर रहा है कि हाँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। किस पंचवर्षीय योजना में स्थायी योजना बन गई? किस पंचवर्षीय योजना में एक स्थायी योजना बन गई? यार ये तो नहीं पता, इसका तो नहीं पता। एनीमोमीटर बहुत बार आ चुका, बार बार आ रहा है। एनीमोमीटर क्या होता है भाई? हवा की गति, हवा की स्पीड को नापने, हवा की नमी या गति, नमी नहीं, गति को नापने के लिए क्या आता है, ठीक है। चलिए, x-1/x बराबर, ये x⁵ -1/x⁵, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। ये क्वेश्चन अभी तक स्क्वायर और क्यूब में पूछ रहा था, तो अब ये पावर 5 बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब जो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं ना, उनमें ये जो भी मैंने देखा है, ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है 5 वाला। तो माइनस है, तो आपको ये चीज़ तो पता, अब मैं पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। देखो 5 करना है, तो आपको पता है अगर मैं a की पावर 2 हो इंटू a की पावर 3 हो, तो बराबर क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाती है, तो a की पावर 5 हो जाती है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर निकाल लूँ और फिर इसकी क्यूब निकाल लूँ और उनको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये आ जाएगा x⁵ नहीं, उसमें हमें माइनस भी करना पड़ता है x-1/x को, ठीक है। अभी मैं केवल आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। अब मैं पूरा तो समझा नहीं सकता, समय इतना नहीं है कि पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाए। पावर 5 कैसे निकालते हैं, देखो x-1/x की स्क्वायर, ठीक है। हालांकि जब ये माइनस का स्क्वायर करते हैं ना, तो ये प्लस हो जाता है, समझ रहे हो बात को। जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाता है, x-1/x की क्यूब। अब इसमें से माइनस और करना होता है हमें, क्या, x-1/x, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ जाता है। कैसे एक्स्ट्रा आ जाता है, देखो, x² सॉरी, x की पावर 2 और x की पावर 3, ये तो 5 हो गया, माइनस ये भी हो गया। अब जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसकी इससे, तो यहाँ पे x बचता है, और फिर जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 1/x बचता है, ठीक है। अब इतना जल्दी समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो जितना आपको बता रहा हूँ उतना याद रखें कि ये वाला फॉर्मूला होता है। अब x + 1/x² क्या होता है, ये होता है भाई x² + 1/x² क्या होता है, इसका स्क्वायर k का स्क्वायर +2, -2 नहीं होगा यहाँ पे, माइनस है ना ये, इसलिए यहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, k स्क्वायर 36 + 2 38, 38 इंटू, अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्स की क्यूब, क्यूब कितना आ जाता है, के की क्यूब प्लस में 3, तो के की क्यूब प्लस में 3 कितना हो जाएगा, के की क्यूब कितना 216, माइनस का 216 हो गया, प्लस के की क्यूब प्लस 3 के होता है, ये 3 नहीं होता, के की क्यूब प्लस 3 के, तो के होता है ये वाला, ठीक है। तो के की क्यूब हो गया 216 माइनस का, अब प्लस 6×3 = 18 माइनस का 18, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 224, है ना, वो भी माइनस का। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो अगर मैं देखो यूनिट डिजिट से, तो 8×4 = 32 2 आएगा। अब माइनस इसमें क्या करना है, -6, है ना, -6 करना है ना, तो इसमें प्लस करना पड़ेगा 6 को, तो +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, लेकिन एक सेकेंड, ये वाला माइनस का आएगा ना आंसर, तो इसमें से घटाए लास्ट में 6 आना चाहिए, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी आ रही है, तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इन्होंने मामला ख़राब कर दिया, -6 है यहाँ पे। यहाँ तक आपको समझ में आया ना, ये मैंने पहले स्क्वायर निकाला फिर क्यूब निकाला, माइनस करके ये वाला कर दिया माइनस। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 224 और 38 को, 224 और 38,
224 और 38 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 8 दूनी 16 और 1 17, इंटू 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 2 9 2 11, 14 1 15, 6 और 1 7। ये क्या आ रहा है भाई? ये तो आसपास भी नहीं आ रहा, गलत कर दिया क्या मैंने? 32 3 16 17 18 19, 1 16 और 1 17, 3 चौक 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 2 9 2 11, 1 7 7 14 और 1 15, 6 7 8। क्या यार, प्लस भी गलत कर रहा हूँ मैं, तब भी 8 8 आ रहा है समथिंग। क्या गलती कर दी यार यहाँ पे? एक्स की क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर 36 +2 38। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? क्यूब, के की क्यूब मतलब 6 6 36 6 216, -3 के 18। अबे यार मैं 8 जोड़ दिया, 18 जोड़ना था इसमें। 234 हो जाएगा ये। देख रहे हो आप, इस तरीके से गलतियाँ होती हैं। तो अब मैं इसको 234 को मल्टीप्लाई करना है 238 से। क्या ही बोलूँ अब मैं बस। अबे भाई मार कर भी नहीं चल रहा अब तो। 234 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 38 से। 4 8 32, 8 तिया 24 25 26 27, 2 8 दूनी 16 17 18, इंटू 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7। कितना हो गया? 2 9 8 8। ठीक है, तो अब इसमें ये माइनस का आ गया, क्योंकि ये माइनस का था 234। तो इसमें प्लस करना है 6, क्योंकि माइनस -6 हो रहा था ना। तो +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें से 6 गया तो कितना बचा? 84। सॉरी, 6 गया ना। हाँ, 8 8 6 बचेगा, 86 बचेगा। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगर इसमें कुछ कैलकुलेशन का एरर हो गया होगा तो भाई बाद में देख लेंगे, मैं क्या ही कर सकता हूँ, हो जाता है। हाथी की सूंड, मछली का गलफड़ा, कंगारू का, ये PYQ में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने गलत किया हुआ था ऑलरेडी किसी मॉक में, ये शायद CHSL के पेपर में था। ये मैंने मॉक में भी गलत किया था। तो इसका आंसर दे रखा था, आई थिंक थैली दे रखा था, कंगारू से थैली रिलेटेड है ना? और तो कुछ वैसे भी रिलेटेड दिख नहीं रहा कंगारू से। हालांकि रीज़न इसमें शायद ऐसा था कि, रीज़न क्या था ये याद नहीं, बट कंगारू से रिलेटेड थैली थैली, तो इसका आंसर थैली था आई थिंक। बाद में देखते हैं इसका, है ना, जब सॉल्यूशन आ जाएगा तब देखते हैं इसको। चलिए इंग्लिश में देखें, फिर हिंदी में देखें। पश्तो भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में बोली जाती है? पश्तो, पश्तो का नहीं पता, देखते हैं बाद में, है ना। चलिए इंग्लिश में देखें। अरे रिपोर्ट मत कर भाई। इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखें। क्या बोला? एक पहिए की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर है, 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? भाई यार ये भी कोई क्वेश्चन है? आपको पता है, जैसे देखो ये एक पहिया है, तो ये एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा? अपनी परिधि के बराबर, जो इसकी परिधि होती है ना, सरकमफ्रेंस जो होता है। ठीक है, तो इसकी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो 2 पाई इंटू में आर कितना है? 14। 2 गया 22 चौक 88। तो एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर चलेगा, तो 10 चक्कर में 880 चलेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। अब इसमें इंग्लिश में करने की जरूरत ही क्या है, वैसे आप देख लो चलो। ठीक है, तो इसने कहा है कि किसी न किसी लॉजिक से एक दूसरे से रिलेटेड है, तो देखें कैसे। ए से ई पे, तो BCDE +4, STUVW +4, DEFGH +4, सब में +4 हो रहा है। FGHIJ, बिल्कुल GHIJ के +4 हो रहा है सब में। तो देखें किस में +4 हो रहा है? GHIJ +3 नहीं हो सकता। JKLMN +4 हो रहा है, हो सकता है। NO ये भी नहीं हो सकता। CDEFG इसमें भी +4 हो रहा है, ये भी हो सकता है। तो दो ऑप्शन तो खत्म, इन दो में से देखना है। के से +4 करेंगे, 11 4 15, 12 4 16, ये वाला ठीक है। इसमें देखें, 2 और 4 6, 8 और 4 12, 13 दे रखा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में देख लो इसको, हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल डॉकयार्ड, डॉकयार्ड क्या होता है भाई? वो होता है बंदरगाह वगैरह, जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? गोदी बाड़ा, गोदी बाड़ा कहते हैं। ठीक है, उपस्थिति का प्रमाण दर्शाता है, तो कहाँ पे था ये? तो भाई लोथल में थे ना बंदरगाह, तो गुजरात लोथल। चलिए हिंदी में देखें इसको क्या कह रहा है। 300 मीटर से एक चोर को देखा, भाई चोर पुलिस वाले आगे, पुलिस ने 300 मीटर से एक चोर को देखा, चोर भागने लगा, पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी, चोर इस स्पीड से, पुलिसकर्मी इस स्पीड से भागे,
3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी ये पूछा है। अच्छा, मेरे को लगा कितनी दूरी वो पकड़ता है, ये वाला क्वेश्चन होता है ना। तो ये देख लेते हैं 3 मिनट में ये कितना चलेंगे, है ना। स्पीड कितनी दे रखी है दोनों की, देखो ये चोर ये पुलिस, है ना। ऑलरेडी इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर का। अब देखते हैं, हालांकि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, 1 किलोमीटर का वो लेके, खैर मैं आपको बेसिक से पूरा ही बता देता हूँ, ठीक है। तो इसने बोला चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दूँ, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, बड़े से छोटे पे जाना तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हो गया कितना, 1 सेकंड का आ गया डिस्टेंस, मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में इतने मीटर चलेगी, जो चोर है वो इतना चलेगा। कितने मिनट में निकालना है, 3 मिनट, यानी कि 180 सेकंड का निकालना है। तो इसमें इंटू करना पड़ेगा 180 सेकंड में कितना चलेंगे, ठीक है। तो ये 18 से गया, तो 8×5 = 40, ये चोर चलेगा भाई 400 मीटर। पुलिस कितना चल रही है, 9 की स्पीड से चल रही है। अब यहीं पे 9 लिख देता हूँ ना मैं, बेफिजूल में टाइम क्यों खराब करना। 9, स्पीड चेंज करनी है, टाइम भी सेम है। तो ये 10 हो गया, 9×5 = 45, पुलिस चलेगी 450 मीटर, है ना। पुलिस की स्पीड 9 है, मैंने मीटर प्रति सेकंड में बदली, फिर 180 सेकंड में देखा कितना चलेगी, 450। यानी पुलिस ने 50 मीटर का गैप तो कवर कर लिया। इनके बीच में गैप कितना था, 300 मीटर का। 50 मीटर का गैप कवर कर दिया एक्स्ट्रा चल के, तो 250 मीटर का गैप बचा इनके बीच में, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देख लो भाई, अब हिंदी में देख लो। क्या बोल रहा है, हर एक साइन को चेंज किया गया किसी किसी साइन से। तो प्लस को डिवाइड से चेंज किया गया, तो प्लस की जगह यहाँ डिवाइड लिखेंगे। 13×7=91 डायरेक्ट लिख सकते थे आप, बट मैं आपको पूरा लिख के बता देता हूँ। माइनस की जगह आप क्या लिखोगे, इंटू लिखोगे 8। इंटू की जगह आप क्या लिखोगे, -37। और डिवाइड की जगह आप क्या लिखोगे, डिवाइड की जगह लिखोगे +44। 13×7=91, 7×8=56, प्लस सॉरी 56 -37 +44। तो इनको प्लस कर दो, कितना हो गया, 60, 100, 100 में से 37 गया, कितना बचा, 63। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देख लो इंग्लिश में देख लो, अब हिंदी में देख लो। किस राज्य में अनियंत्रित सोपस्टोन खनन के कारण भूमि धसाव, भूस्खलन और कालिका मंदिर जैसे सांस्कृतिक स्थलों का नुकसान हुआ है। अब यार ये तो मेरे को नहीं पता। क्वेश्चन में गैस करने की कोशिश करें तो, भूस्खलन, भूस्खलन तो भाई पहाड़ी इलाकों में, यूपी में तो मुश्किल है, यूपी बिहार का तो आई थिंक नहीं होना चाहिए भूस्खलन है तो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसी ज़्यादा घटनाएं होती हैं, मैंने सुना है न्यूज़ में, आपने भी सुना होगा शायद, वो ज़मीन वगैरह भी फटने लगी। तो आई थिंक इसके साथ जाएंगे, बाकी देख लेंगे क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखो, अब हिंदी में देखो। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, 8 बच्चे उसी काम को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। 2 महिला और 4 बच्चे पूरा करने में कितने दिन लेंगे। सिंपल, M1D1 से करना चाहते हो उससे कर दो, और सिंपल तरीके से करना चाहते हो उससे कर दो। देखो 5 महिलाएं 8 दिन में काम को पूरा करती हैं, तो टोटल वर्क ये हो गया। हालांकि आप फॉर्मूला देख लो, M1 होता है D1/T1, यानी कि टोटल वर्क बराबर होता है M2D2/T2, ठीक है। M1 यहाँ पे आदमी और D1 समय, डे, ठीक है। यहाँ पे दूसरी सिचुएशन में आदमी और दूसरे दूसरे व्यक्ति और दिन या फिर टाइम, ठीक है। तो 5 आदमी है, सॉरी 5 महिलाएं हैं, 8 दिन लेती हैं, तो वर्क कितना है, पूरा कंप्लीट कर सकती हैं एक, बराबर 8 बच्चे हैं, तो 8 बच्चों को 20 से लिख देता हूँ, उसी काम को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी कंप्लीट काम हो रहा है, तो अब इनका रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा रेशियो, हम्म, ये कितना आ गया, 8×5 = 40, M बराबर 80 B, ठीक है। तो ये 40 से कम 40, 40 दूनी 80, जिसके सामने जो होता है उसकी वैल्यू वही होती है। तो महिला 2 काम करेगी और बॉय 1 काम करेगा, ठीक है। तो 2 महिला हैं, तो 2 महिलाएं तो भाई दो, एक महिला कितना काम कर रही है, 2 काम, तो 2 × 2, 2 महिलाएं 4 काम कर रही हैं एक दिन में, ठीक है। और 4 बच्चे, एक बच्चा एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 4 बच्चे एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, ठीक है। कुल मिला के दोनों 8 काम कर रहे हैं, और टोटल वर्क कितना है, मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और 40 आदमी है, तो यहाँ पे रख दूँ तो 80 वर्क हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे M की एफिशिएंसी 2 रख दूँ तो कितना हो गया, 10×8 = 80, 80 काम है, एक दिन में 8 काम हो रहा है, तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं, अब हिंदी में देखते हैं। यदि 2 को प्रत्येक विषम अंक में गुणा किया जाता है और 1 को इसकी संख्या में प्रत्येक सम अंक में जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार गठित अंकों के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों के बीच अंतर।
2 को प्रत्येक विषम अंक में गुणा किया जाता है। और किस में गुणा करना है भाई? विषम अंक, इसी के विषम अंक में करना है। क्या इंग्लिश में देखें एक बार, 2 is multiplied to each odd digit and 1 is added to each even digit in the number। अच्छा, इस नंबर की बात चल रही है, हिंदी में कुछ और समझ में आ रहा है। इसने कहा कि एक नंबर है, इसमें 2 को, जो भी विषम अंक है ना, तो विषम में 2 को मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं आपको लिख के बताया तो 6611624, जो भी विषम संख्या है, विषम अंक है, उसको तो 2 से गुणा कर देना है। और एक को संख्या प्रत्येक सम अंक, जो सम अंक है ना, उसमें एक को जोड़ देना है। जैसे विषम संख्या ये है तो इसमें इंटू 2 करना है। तो ये कितना आ गया? 3 दूनी 6। ये विषम है तो इसमें इंटू 2 करना है। 2, ये 2 आ गया। और विषम है क्या? नहीं। और सम में क्या करना है? सम अंक में क्या करना है भाई? एक जोड़ना है। तो एक जोड़ेंगे, इसमें 7 हो गया, इसमें एक जोड़ा, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। पूछा क्या है? इस प्रकार गठित अंकों के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ा क्या है? 7। और सबसे छोटा क्या है? 2। इनके बीच का अंतर कितना हो गया? 5। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, सत्य शोधक समाज, कितनी बार पूछेंगे इस सवाल को? बार बार पूछ रहे हैं, अब इनकी गलती भी नहीं, एग्जाम में भी बार बार ही पूछा जाता है इसको। ठीक है। 24 सितंबर इतने को पुणे में, महाराष्ट्र में किसने स्थापित किया था सत्य शोधक समाज? ज्योतिराव फुले जी ने। सभी को पता होगा, बार बार आ रहा है क्वेश्चन। इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखते हैं। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष इतने में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था, उसका निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में किया गया? रामप्पा मंदिर। बाद में देखते हैं इसको, है ना। चलिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इस ये प्लस हो जाएगा, और -2 + 2/7, तो ये कितना हो जाएगा? 14 में से, देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, -14 में से 2 गया, -12/7। यहाँ पे क्या है? -4/5 इंटू, तो ये कितना हो गया? 12 चौक 48, प्लस का 48/35। अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? देखो, ये डिवाइड जो होता है ना, ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है और यहाँ इंटू आ जाता है। फ्रैक्शन 12/1 हो जाएगी। 1/12 को उल्टा कर देंगे, 12/1, और यहाँ पे साइन को उल्टा कर देंगे, डिवाइड की जगह इंटू। ये कितना हो गया? माइनस का 48/7। फिर बीच में डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पे जो आया ना, ये इसको भी उल्टा करके इंटू कर देंगे, तो ये 35/48। 48 से 48 खत्म, यहाँ -1 बचा, यहाँ पे खत्म 5 बार, तो 5 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -5। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, इंग्लिश में देख लो भाई इसको, अब हिंदी में देख लो। ये कह रहा है कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता? मोस्टली पूछते हैं बनाया जा सकता है, आप पूछ रहे हैं नहीं बनाया जा सकता। आपको ये बार बार बताया मैंने कि भाई जो अपोजिट होते हैं वो एक सरफेस पे नहीं दिखने चाहिए, और एक छोड़ के एक अपोजिट होते हैं। जैसे इसके अपोजिट ये होगा, इस वाले एक के अपोजिट ये होगा, और इसके अपोजिट ये होगा। ठीक है, तो ये एक सरफेस पे नहीं दिखने चाहिए अपोजिट वाले। ठीक है, जिसमें अपोजिट वाले एक सरफेस पे दिख गए, वो वाला बनाया जा सकता, वो वाला नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसमें देखो अपोजिट वाले दिख रहे हैं क्या? स्टार के अपोजिट क्या होगा? इंटू। इंटू दिख रहा नहीं। इस वाले के अपोजिट क्या होगा? हैश। हैश दिख रहा नहीं। और इस गोले के अपोजिट दिख रहा नहीं, तो ये वाला तो बनाया जा सकता है। कोई भी 2 अपोजिट वाले एक साथ नहीं दिख रहे तो बनाया जा सकता है। इसमें देखें अपोजिट वाले दिख रहे हैं क्या? गोले के अपोजिट क्या है? नहीं दिख रहा। हैश के अपोजिट क्या है? ये नहीं दिख रहा। स्टार के अपोजिट क्या है? इंटू नहीं दिख रहा, तो ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं जल्दी जल्दी से। इसको देखें, इंटू के अपोजिट क्या है? स्टार। और देखो इंटू और स्टार एक साथ दिख रहे हैं ना, तो ये नहीं बनाया जा सकता। जब 2 अपोजिट एक साथ दिखने लगे ना, तो वो नहीं बनाए जा सकते। चलिए, इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? अभी फिलहाल की जो फिलहाल की कह रहा हूँ, आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें है 118। ठीक है, पहले वाले में 63। इसको इंग्लिश में देखें। सॉरी, इंग्लिश में देखें इसको, अब हिंदी में देखते हैं। एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, अगर इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% का होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। 2% की वैल्यू ये दे रखी है, 50% की वैल्यू निकालनी है। सिंपल भाई, 12% के लाभ पे बेचा, अगर मैं 33 रुपये अधिक में बेचता तो 14% का लाभ होता। यानी अगर मैंने 33 रुपये बढ़ा दिए तो लाभ कितने का बढ़ गया? 2% का बढ़ गया ना। पहले 12% का हो रहा था, अब 14% का हो गया। यानी कि 2% बढ़ाया तो लाभ भी 2%। वैल्यू मैंने 33 बढ़ाई और लाभ 2% बढ़ गया। मतलब ये जो वैल्यू थी, इसकी वैल्यू 2% के बराबर है ना, है ना। 33 रुपये बढ़ाए
तो परसेंट में कितना बढ़ गया, 2%, तो 33 की वैल्यू 2% के बराबर है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33। देखो 2% की वैल्यू तो 1% के लिए आप 0.2 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, या तो ऐसे कर दो, या ऐसे कर दो, 2 × 50 100% होता है, इसमें भी इंटू 50 कर दो, 100% आ जाएगा। 0 3 पंजे 15, 15 और 1 16, 1650। ऑप्शन नंबर डी इज दी खास, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखें, फिर हिंदी में देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है, क्या पूछा क्या इसने, तीन। तीन को क्या लिखा जाएगा, पहले तो तीन देखो कि कहाँ कहाँ पर तीन उपस्थित है। इसमें तीन है क्या, एक बार मार कर ले ले। इसमें तीन है क्या, नहीं। इसमें तीन है क्या, हैगा। इसमें तीन है क्या, नहीं। इट मीन्स कि तीन केवल इसी में है। और जब तीन इसमें है केवल, तो इसका जो कोड होगा वो भी केवल ऐसा कोड होगा जो इसी में होगा, और किसी में नहीं होगा वो कोड। देखें, डंप किसी में है क्या, डंप यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो डंप ही आंसर होना चाहिए। बाकी देखो और देख लेते हैं, टू है क्या किसी में, ये रहा। टी किसी में है क्या, ये रहा, है ना। यानी डंप ऐसा है जो किसी में नहीं है, तो डंप ही टी का कोड होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अवतल दर्पण, ये भाई इंग्लिश में देख लो इसको। अब हिंदी में देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार में समान होता है। कब होता, वास्तविक प्लस उल्टा और वस्तु के आकार के समान। वास्तविक उल्टा प्लस वस्तु के आकार के समान, ये होता है आपका वक्रता केंद्र पर हो ना, तब ऐसा बनता है। ये मैंने रट्टे मारे हुए हैं, मुझे याद, फोकस पे नहीं बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के समान हो तो भाई वक्रता के केंद्र पे ही बनता है ऐसा। चलिए इंग्लिश में देख लो और हिंदी में देख लेते हैं। आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो भाई बेफिजूल में टाइम खराब ना करें, सीधा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, सीधा 500/8 लिख सकते हो इसको। 2 0 बढ़ा के परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो ऊपर लिखता जाता हूँ परसेंटेज में। तो 8 × 48, 6, 2 इधर गया तो ये 20 बन गया, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो 62.5, ठीक है। 4/9, ये कितना हो जाएगा, 9 × 36, 4 × 9 = 36, 40 इधर गया, 9 × 36, ठीक है। तो अराउंड 44% के आ गया दूसरा वाला, ठीक है। तीसरा 1/4 आपको पता है 25% के बराबर होता है, ठीक है। 11/18, तो 2 0 बढ़ाई, 18 छिक्का 108, यहाँ पे तो 6 फंस गया। खैर देखते हैं, 2 इधर गया ना 20, तो 18 एकम 18, 61.11 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये 61.1। अब इसमें देख लो, जिस तरीके से लगाना है वैसे लगा दो। सबसे आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी 25%, यानी 1/4 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन खत्म। 1/4 के बाद आएगा ये वाला, दूसरे वाली वैल्यू, दूसरी कितनी है 4/9, तो 4/9 ये वाला ऑप्शन खत्म। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है, ये लास्ट वाला है, यानी कि 11/18 ये आएगा, ये वाला भी आंसर खत्म। ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। सीधा परसेंटेज में कन्वर्ट करो और आंसर तक पहुंचो। इसमें ऑड वन आउट बताना है, तो ऑड वन आउट देखें क्या है। मैंने आपको बार बार बताया कि आप लास्ट वाले पेयर को चेक करें सबसे पहले, 90% केसेस में आंसर आ जाता है, ठीक है। नहीं तो फिर आगे चेक करेंगे आगे वाला पेयर भी, ठीक है ना, फिर अपोजिट वगैरह जो भी चेक करना है वो करेंगे। तो यहाँ पे देखो NOPQ +3, IJKL +3, DEFG +3, RSTUVWX +6। लास्ट के पेयर में सब में +3 है, इसमें +6 है, तो ये वाला गलत है, ये ऑड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तबला वादक उस्ताद, इंग्लिश में देख लेते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा डैश के मियाँ कादर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे। अल्लाह रखा कौन से घराने से रिलेटेड थे। अल्लाह रखा के बारे में क्वेश्चन पढ़ा तो है, अल्लाह रखा तबला वादक थे, ये ठीक है। कौन से घराने से थे ये, शायद पंजाब घराने से थे आई थिंक। अल्लाह रखा पंजाब से ही थे आई थिंक, हाँ। वैसे भी ऑप्शन सी है, तो तुक्का ही मार सकते हैं इस पे हम, पंजाब से ही थे आई थिंक। इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे और 275 मीटर लंबे एक पुल को इतने इतने सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल बतानी है, क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन। देखो रेलगाड़ी जब किसी खंभे को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, अपनी लेंथ के बराबर। जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म के लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। आपको टाइम दे रखा है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है।
तो भाई अगर मैं कहूँ कि खंबे को पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है वो 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में पार कर रही है, डिस्टेंस कितना चल रही है अपनी लेंथ के बराबर। तो हमने लेंथ उसकी मानी एल और उसकी स्पीड मानी हमने एस। ठीक है, तो ये हो गई पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, वो 15 सेकंड में पार कर रही है प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म में अपनी लेंथ प्लस प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ मतलब 275 अपॉन में कितना है, स्पीड उसकी एस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब उसने क्या बोला है, चाल बतानी है उसकी। तो अगर हम स्पीड को देखें तो स्पीड इसकी क्या है, चाल बतानी है ना इसकी। हम्म तो भाई एक इक्वेशन से हटा के दूसरी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देखूँ तो L बराबर कितना आ जाएगा, 10s। अगर मैं S को इधर ले जाऊँ तो ये 10s हो जाएगा, बराबर L हो जाएगा। तो यहाँ पे L की जगह मैं 10s रख देता हूँ। इस वाली ये कलर बदल के दिखाता हूँ। ये जो L है ना, ये वाला, इसकी जगह मैं 10s रख देता हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ से इस इक्वेशन से मेरे को पता चल रहा है कि L बराबर 10s है। तो यहाँ पे 10s रखूँगा तो कितना हो जाएगा, ये S इधर चला गया तो ये 15s बराबर 10s प्लस 275। ये 10s इधर गया तो 5s बचा, और 5s बराबर ये बचा, तो s बराबर अपॉन में 5। तो 5 पंजे 25, 2 इधर गया, 5 पंजे 25। तो स्पीड आ गई इसकी 55। तो स्पीड यहाँ दे नहीं रखी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सेकंड्स में है ना, ये मीटर में, तो 55 मीटर प्रति सेकंड आई है स्पीड, है ना। क्योंकि जो वो है लेंथ मीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो स्पीड किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। इसको बदलना है किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो छोटे से बड़े पे जाएंगे तो बड़ा ऊपर आएगा 18, नीचे 5 आएगा। 5 से गया एक बार, 18 एकम 18, 18 और एक 19। ऑप्शन नंबर 198 बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चंस हो रहे हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है ये बताना है आपको। देखो, GHIJK, तो आई आएगा सबसे पहले। तो ये दिख रहा है ना आपको, माइनस माइनस हो रहा है, बट मैं प्लस से चेक करता हूँ क्योंकि प्लस आसान होता है। तो मैंने देखा यहाँ से GHI फिर J फिर K, तो आई आएगा, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म। उसके बाद देखो यहाँ C है, यहाँ भी C है, यहाँ W तो चेक ही नहीं करना मेरे को, बस लास्ट वाला चेक करना है क्या आएगा, है ना। बाकी दो तो सेम है ना, यहाँ पे भी C W। लास्ट में देखें तो क्या है, J से F पे जाना है, F से J पे जा सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ से शुरू करूंगा जाना। TUVW x+4, एक्स से +4 करें, XYZ AB, बी आएगा। बी से +4 6 आएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में देखेंगे। किस भारतीय राज्य ने तिरुवल्लुर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाला भारत का पहला कांच समुद्री पुल का अनावरण किया है। ये है आपका कांच का पुल कहाँ बनाया गया, तमिलनाडु में आई थिंक, है ना। ये न्यूज़ में भी रहा था काफ़ी, मैंने शॉर्ट्स में भी देखा था इसको शायद। फोन में शॉर्ट्स चल रहे थे, उसमें भी देखा था मैंने। तो कांच का पुल बनाया गया है तमिलनाडु में, आई थिंक। ठीक है, इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखते हैं इसको। क्या बोल रहा है कि मासिक आय का इतना % खर्च करता है और इतना रुपए बचाता है। देखो इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो भाई इतना खर्च कर दिया, किसी की इनकम 100% होती है ना, 100% में से उसने इतना खर्च कर दिया, तो बचा कितना, तो 36 सही 2/3% खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना। अगर मैं 100 में से इसको माइनस करूँ तो कितना बचेगा, इसको 37 मान लेता हूँ मैं कि ये 37 है पूरा। तो 37 100 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 63। तो 63 तो पूरा पूरा बचा, और इस में से 2/3 है तो 1/3 और बचा। इतना प्रतिशत बचा, इतने प्रतिशत की वैल्यू ये दे रखी है। तो निकालना क्या है, मासिक खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालनी है। तो देखें, 3 तिया 9, 6 तिया 18 प्लस 1, इसको मैंने कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 190/3% की वैल्यू कितनी है, बराबर 5700। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, कलर बदल देता हूँ। तो ये 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 190 आ जाएगा नीचे डिवाइड में। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 19 तिया 57, 0 3 तिया 9, 90 आ गया 1% की वैल्यू। निकालना क्या है खर्च, तो इतने इतने % की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कन्वर्ट कर दूं, 3 6 18, 3 3 और 1 10, तो 108 और 2 110, 110/3% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू कितनी है, 90, तो इंटू कर दो 90 से। 3 तिया 9, 11 तिया 33, 100, 3300, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो आप बात को। चलिए, नहीं समझ पाते तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लें,
और हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी एरर कर दिया जाए, कर दें हम, तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे गलत नहीं होते, बट हाँ, मैथ रीजनिंग में क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। बाकी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो वो देख लेंगे बाद में। लेखक कलम, तो लेखक को कलम चाहिए तो बढ़ई को क्या चाहिए? बढ़ई को आरी चाहिए, सिंपल सी बात है। गिद्दा और भंगड़ा भी, इसको भी इंग्लिश में करवाओगे क्या? लो इंग्लिश में कर दिया। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भंगड़ा तो भाई पंजाब के हैं, सबको पता है। तो चलिए इंग्लिश में देखें इसको, अब हिंदी में देखते हैं। स्टॉपेज, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टॉपेज सहित इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? देखो, दो स्पीड अलग अलग दे रखी है, डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल कर रही है ना वो। आप समझो बात को, जब वो डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रही है तो स्पीड अलग अलग है उसकी, है ना। स्पीड अलग इस वजह से हो रही है क्योंकि वो बीच में रुक जा रही है। तो आपको पता है जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं स्पीड अलग होती है, तो स्पीड का रेशियो का उल्टा होता है टाइम का रेशियो। जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रेशियो का उल्टा होता है टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या है? 45 और 27, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27। तो स्पीड का रेशियो 5:3 है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:5। मतलब इस स्पीड से उसको 3 घंटे लगते हैं जब वो नहीं रुकती, बट वो इस स्पीड से चलती है जब रुक रुक के तो 5 घंटे लगते हैं, है ना। तो 5 घंटे में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर वो पहले इसी स्पीड से चलती तो 3 घंटे में ट्रेवल कर देती पूरा डिस्टेंस। तो अब उसको रुकना कितना पड़ रहा है? 2 घंटे। समझ पा रहे हो? नॉर्मल स्पीड से वो 3 घंटे में बिना रुके पूरा कर सकती है ट्रैवल, बट जब वो रुक रुक के चलती है तो उसको कितने घंटे रुकना पड़ता है? यहाँ पे 3 लग रहा है, यहाँ 5, तो 2 घंटे रुकना पड़ता है। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे। तो भाई 5 घंटे में टोटल वो 2 घंटे रुक रही है, 120 मिनट रुक रही है। और हर घंटे वो कितना बराबर बराबर मिनट रुकेगी? 120 मिनट रुकना है उसको टोटल कुल मिला के 5 घंटे में। तो 1 घंटे में वो एवरेज कितना रुकती है? 5 × 1 = 5, 2 × 10, 5 × 20, 24 मिनट वो एवरेज रुकती है 1 घंटे में। समझ पाए बात को? 2 घंटे रुकती है टोटल ओवरऑल 5 घंटे की जर्नी में। तो हमने देखा कि प्रति घंटे एवरेज कितना रुकती है, तो 120 को डिवाइड कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अब टाइम की भी लिमिटेशन रहती है, इसलिए हम इतना जल्दी जल्दी ही समझाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे ना। 21 जून 2007 को गुरुवार था, 21 जून 2011 को क्या होगा? अब देखो ये तो बहुत इजी सवाल दे दिया। आपको पता है, मैंने बताया था कि जब नेक्स्ट ईयर सेम डेट पे जाओगे तो +1 हो जाता है ना। अगर लीप ईयर है तो +2 हो जाता है। अगर सेम डेट पे जाना है नेक्स्ट ईयर, तो 21 जून 2007, अब देखो मैं इसको पूरा आपको बेसिक से लिख के बता देता हूँ, है ना। मैं 2007 से 8 पे जाऊंगा, फिर 9 पे, और फिर 10 पे, और फिर 11 पे, ठीक है। तो 7 से 8 पे जाऊंगा तो +1 करना पड़ेगा ना, तो एक दिन बढ़ जाएगा। 21 जून 2007 से 21 जून 2008 को जाऊंगा तो एक दिन बढ़ जाएगा। अब 8 से 9 पे जा रहा हूँ, देखो 8 क्या है? लीप ईयर है। तो 8 से 9 पे जाऊंगा तो 2 दिन बढ़ेंगे अब, ठीक है। लीप ईयर से आगे बढ़ रहा हूँ मैं, तो +2 हो गया। अब 9 से 10 पे एक दिन बढ़ेगा, 10 से 11 पे एक दिन बढ़ेगा, बस यहीं तक जाना है ना। अब लीप ईयर क्या होता है आपको पता है ना? जो 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, वो लीप ईयर होता है। तो 2, 3, 4, 5, 5 दिन प्लस करने पड़ेंगे मेरे को। तो अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पे गुरुवार है। गुरुवार में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? गुरुवार, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे, इजी क्वेश्चन। इंग्लिश में देखें, फिर हिंदी में देखते हैं। 2026 में 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? 2026 का 2026 में आई थिंक इंडिया में ही होगा ना। अभी ये न्यूज़ में था या किसी क्वेश्चन में देखा था मैंने, इंडिया में होगा आई थिंक, है ना। इंग्लिश में देखें क्या है ये? हाँ, कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, है ना। आई थिंक इंडिया में ही होगा, बाकी नॉट श्योर, देखते हैं क्या होता है। इंग्लिश में करें इसको, जल्दी से देखते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे रह गए हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। 3 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः इतने 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 की सेकंड पे एक साथ बजती हैं। 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी? देखो भाई, आपको घंटे वाले क्वेश्चन में आपको पता है एक साथ ये दोबारा कितनी देर बाद बजेंगी, इसके लिए हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालूँ तो कितना हो जाएगा? 12 × 5 = 60, 60 से 60, 8 से नहीं कटेगा तो 6 × 2 = 12, 120, 8 से कट जाएगा, तो इनका एलसीएम आ गया 120। तो 120 सेकंड में वो दोबारा एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट, 30 मिनट है टोटल। हर 2 मिनट में वो एक साथ बजती हैं, तो 30 मिनट में कितने 15 बार एक साथ बज जाएंगी। बट इन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि शुरुआत में एक बार वो एक साथ बजी, फिर बाद में 15 बार एक साथ बजी। तो ऑप्शन नंबर सी, 16 बार एक साथ
बजेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? ये होता है आपकी पीयूष ग्रंथि द्वारा। ये तो ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा गया। हिंदी, इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखें। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर इतना हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए हैं? 10 पारी में उसका एवरेज था, 10 पारी में उसका एवरेज था 52। 12 पारियों के बाद उसका एवरेज हो गया 54, यानी एवरेज दो बढ़ गया, है ना। अगर वो 11वीं और 12वीं पारी में 52 ही मारता तो एवरेज सेम रहता। एवरेज का मतलब जो हर हर पारी में उसने रन मारे हैं। तो अगर यहाँ पे भी 52 मार देता 11 और 12 में, तो उसका एवरेज सेम रहता। बट इसने इतने एक्स्ट्रा रन मार दिए कि एवरेज दो बढ़ गया, दो बढ़ गया ना। तो यानी कि इन दोनों ने 52 तो मारे ही, 52 तो मारे इस दोनों इनिंग्स में, प्लस इतने एक्स्ट्रा मार दिए दोनों ने कुल मिला के कि सभी को दो दो और दे दिया। तो कुल मिला के 12 इनिंग्स हो गई। 12 इनिंग्स में दो दो और जोड़ दिया, मतलब 24 इन्होंने एक्स्ट्रा मारे, है ना। 12 इनिंग्स में दो दो एवरेज और ऐड हो गया। कुल मिला के इन्होंने 24 रन और एक्स्ट्रा मारे। बट इनने ये भी बोल दिया कि जो 12वीं पारी में इसने 16 रन अधिक बनाए 11वीं से। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो कैसे कर सकता हूं? अगर मैं 4 इसको दे दूं और 20 इसको दे दूं, है ना, तो 11वीं से 16 ज़्यादा हो गए 12वीं में, बिल्कुल ठीक, है ना। ये मैंने 24 को बांट दिया इस तरीके से। तो अब इसने पूछा कि 11वीं पारी में, तो 11वीं पारी में बनाए 52 और 4 56, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, काफ़ी सारे एवरेज वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में देखें, हिंदी में। ऑड वन आउट चार्टना है, तो उदासी उदास, लापरवाही सतर्क, गतिक प्रबल, तंद्रालु सुस्ती, ऑलरेडी पहले भी आया है ना मॉक में। तो ये वाला होता है शायद इसका लापरवाही सतर्क। बाकी सब जो है ये क्या है, पर्यायवाची अपोजिट है। चलिए इंग्लिश में देखें इसको, अब हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करेंगे तो भाई, कोच्चि केरल में, मारमगो उसमें गोवा में, कांडला गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र। तो सबसे ऊपर जो है वो कांडला आएगा गुजरात का, तो सबसे पहले सी आएगा। तो ये सारी ऑप्शन खत्म कर दिए उन्होंने, सी आएगा सबसे उत्तर में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र वाला आएगा, फिर गोवा वाला आएगा, और फिर कोच्चि आएगा, तो ए एंड में आएगा, बिल्कुल ठीक। चलिए, क्या बोला इसने, इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। इसकी वैल्यू बतानी है, क्या होगी। ये तो आई थिंक सीजीएल में आया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन है ना। कॉस सेक और साइन कोसेक, इसमें क्या कर सकते हैं भाई, 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 47, बिल्कुल ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, सेक 180 माइनस थीटा बराबर होता है क्या होता है, माइनस का सेक थीटा, माइनस का सेक थीटा। क्योंकि आपने ये इसको, ये वाला जो है आपने ये देखा होगा, इसमें क्या होता है आपको पता है ना। ये जो पहला वाला है इसमें होता है सभी प्लस, और दूसरे वाले में क्या होता है, साइन और कॉस प्लस होते हैं, और तीसरे वाले में टेन और कॉट प्लस होते हैं, और चौथे में कौन होता है, कॉस और सेक प्लस होते हैं। ठीक है, तो 180 माइनस करें तो 180 सेकंड वाले में आता है। इसमें केवल साइन और कॉस सेक पॉजिटिव होंगे तो ये वाला नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेक 180 माइनस थीटा को सेक माइनस का सेक थीटा लिखेंगे। तो 180 में से कितना घटाना है, 133, तो 47 आएगा। तो कॉसेक, सॉरी कॉस 47 इंटू माइनस का सेक 47, तो सेक का उल्टा कॉस होता है, तो एक वटा कॉस 1/cos 47 भी तो लिख सकते हैं, कट जाएगा तो कितना आएगा, -1। सेम इसी तरीके इसमें होगा, तो ये सेकंड वाले में ये पॉजिटिव हो जाएगा। साइन और कॉसेक सेकंड वाले में पॉजिटिव होते हैं ना, तो इस तरीके से इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/sin 46 44, तो ये एक आ जाएगा। तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी इज द हीरो। चलिए, अब ना पूरा इतना डिटेल में समझा नहीं सकते ना, टाइम का थोड़ा सा रहता है बाउंडनेस, तो इस वजह से चलना पड़ेगा जल्दी जल्दी से समझाते हुए। अब देखो, ये दो छोटी छोटी संख्या है, मैंने आपको बार बार बताया कि दो छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बनने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो 19 और 2 21, तो 21 का कोई मल्टीपल है क्या, 114, 21 पंजे 105, 105 से कितना ज़्यादा है ये, 9 ज़्यादा है। अब 9 क्यों ज़्यादा है ये पता नहीं, इसको देखें क्या।
12 और 6 18, 18 पंजे 90 से, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो क्या हो सकता है, 17 का मल्टीपल है क्या ये, 17 सत्ते, 14 सत्ते नहीं, ये तो 6 सत्ते, तो बहुत कम हो जाएगा। 19 और 2 38 का मल्टीपल है क्या, 4 तिया 12, 38 तिया है ना, ये 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9 2 11, 38 तिया, तो 12 छिक 72 तिया है क्या ये, 72 तिया, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, बिल्कुल सही। तो इन दोनों का आगे पीछे वालों को मल्टीप्लाई इंटू 3 आएगा बीच वाला, ठीक है। 5 दूनी 10 और 3 10 तिया 30 नहीं, 8 छिक 48, 48 तिया होता है क्या ये, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और तो 14, ये ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंग्लिश, अब हिंदी में देखते हैं। ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम 10 पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित किया गया। ट्रांजिस्टर आधारित, पहली में तो नहीं आया था ना आई थिंक, ये तो ट्रांजिस्टर आधारित फर्स्ट या फर्स्ट में नहीं था, शायद सेकंड में आया था ये। इनकी वो सीक्वेंस पढ़ा तो था, शायद सेकंड ही होगा, कंप्यूटर रिवाइज नहीं किया है ना। चलिए हिंदी में देखें इसको। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका HCF इतना है, तो LCM बताना है कितना होगा। देखो HCF वो होता है जो दोनों में सबसे कॉमन, सबसे बड़ी कॉमन संख्या है। तो अगर मैं दो संख्याओं, ये 11:17 है, तो इन दोनों से मैंने कॉमन संख्या ही निकाल दी, जो सबसे बड़ी कॉमन मल्टीपल था ना वो 4 था। अगर मैं इसमें इंटू 4 कर दूं, इसमें भी इंटू 4 कर दूं, तो वो दोनों संख्या आ जाएंगी। समझ पा रहे हो ना बात को। तो इनमें से मैंने निकाल दिया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, तो बाहर निकाल दिया था 4 को। एलसीएम क्या होता है, देखो मैक्सिमम पावर्स होती है, तो 11 इंटू 17 इंटू 4 दोनों में, तो 4, ये कितना हो गया, 11 चौक 44, अगर ऐसे करें तो 17 चौका 68, 68 और 2 70 और 4 74, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए बात को। तो दोनों में जो कॉमन होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और ये रेशियो इनका दे रखा था। तो एलसीएम क्या होता है, सबकी मैक्सिमम पावर, तो 4 की मैक्सिमम पावर 1 थी दोनों में, तो 4 को लिखा, 11 को 17 को लिखा, इंटू कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखें, टाइम बहुत कम बचता हुआ, जल्दी से चलेंगे। 6 व्यक्ति, ये हैं, उनका जन्म 6 अलग राज्यों में हुआ, और सभी खेल भी अलग अलग खेलते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीएससी के सी सेट में आते हैं क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं। रेलवे में भी आ जाते हैं शायद। तो शुरुआत करते हैं ना, जो जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो लिखते हुए चलेंगे। अनन्या का जन्म गुजरात में हुआ और वो क्रिकेट खेलती है, तो अनन्या का जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में, और वो क्या खेलती है, क्रिकेट खेलती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अजय शतरंज या लूडो नहीं खेलता, अभी हम इसको लिख नहीं सकते यहाँ पे। बिहार में जन्मा व्यक्ति फुटबॉल खेलता है, तो अगर कोई व्यक्ति बिहार में जन्मा तो वो क्या खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, ठीक है। सीमा हॉकी खेलती है, उसका जन्म असम या मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, तो भाई कोई सीमा है, वो क्या खेलती है, सीमा हॉकी खेलती है, तो सीमा भाई हॉकी खेलती है, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे जन्म नहीं हुआ। मनीषा का जन्म राजस्थान में हुआ था और वो बैडमिंटन खेलती है, तो मनीषा है कोई M, राजस्थान में उनका जन्म हुआ और वो खेलती है बैडमिंटन, ठीक है। पूछा गया इसने, उस राज्य की पहचान कीजिए जहाँ अजय का जन्म हुआ। अब इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे दोबारा से, ठीक है, जो जो चीज़ें हमने मिस कर दी थी। अनन्या का जन्म हो गया, अजय, अजय के बारे में पूछा ना, अजय शतरंज या लूडो नहीं खेलता। टोटल लोग कितने, 6, और 6 ही गेम है। देखो 4 गेम तो हो चुके, अब दो जो जो 2 गेम बचे हैं वो कौन से हैं, शतरंज और लूडो। यहाँ नहीं है ना, नहीं, तो यहाँ पे एक शतरंज होगा एक लूडो होगा। इन दोनों में से कोई सा गेम नहीं खेलता अजय, तो अजय क्या खेलता होगा, ये वाला गेम खेलता होगा ना। बाकी 3 गेम के तो व्यक्ति हमें पता है, तो अजय ये वाला गेम खेलता होगा, यहाँ पे अजय होगा, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे शतरंज और लूडो अजय खेलता नहीं, इन चारों में से एक गेम खेलता है। 3 गेम खेलने वाले व्यक्ति पता है, फुटबॉल वाला पता नहीं है। पूछा क्या है, कहाँ जन्म हुआ उसका, बिहार में हुआ, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं ना, टाइम का थोड़ा तेजी से निकल रहा है टाइम। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में स्वामित्व योजना के 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। भाई स्वामित्व योजना बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे एग्जाम में भी आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो स्वामित्व योजना जो है वो पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखते हैं। 90 रुपए है, इतने इतने पैसे के सिक्के इस रेशियो में है, तो थैले में 25 पैसे के कितने हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 2 हैं, तो 50 पैसे को मैं अगर कहूँ
तो 0.5 कह सकता हूँ। तो 0.5 रुपए के सिक्के दो हैं, प्लस 25 पैसे के सिक्के तीन है, तो 25 को पॉइंट लिख सकता हूँ, 25 दिया 75.75। 10 10 पैसे के सिक्के 0.1 लिख सकता हूँ, तो 5 है, तो प्लस 0.5। ये इतने रुपए बन गए अगर इस रेशियो से देखा जाए, है ना। 50 पैसे के सिक्के दो थे, तो हमने 0.5 × 2 कर दिया, मतलब इस हिसाब से 1 रुपया बन गया इनका, प्लस 0.75 रुपए किसके बन गए, 25 पैसे के सिक्कों के, अगर ये तीन थे तो। और 10 पैसे के सिक्के पाँच है, तो इस हिसाब से 50 पैसे बन गए, यानी कि 0.5 रुपए बन गए। तो कुल मिला के कितने रुपए बन गए ये, 2.25। इतने रुपए बन गए, लेकिन एक्चुअली में कितने रुपए दे रखे हैं, 90 रुपए। तो 2.25 की वैल्यू एक्चुअली में 90 रुपए है, तो एक की वैल्यू निकाल दो कितनी है, तो 1 × ये 2.25 नीचे आ जाएगा, है ना। एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 2.25 नीचे आ गया, ऊपर 2 0 बढ़ा दी। और अभी सेम ये चीज़ पीछे भी आई थी ना, इसका आई थिंक 40 आ रहा था आंसर। तो इसको काटें, दशमलव हटा के 2 0 ऊपर बढ़ा दी, तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ऊपर आ गया 1000, 25 × 4 = 140 आ गया। तो एक रेशियो की वैल्यू 40 आ गई। पूछा गया भाई 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्के कितने रेशियो में है, 3 रेशियो में है। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 4×3 = 12, 120। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में क्या ही देखोगे, इसको हिंदी में देख लो। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये बताना है, तो देखने की कोशिश करते हैं। चलो इसमें क्या हो सकता है, बीच में 10 है, तो 10 कैसे बन रहा है, 6×4 = 10, 8×2 = 10, ठीक है। 9×6 = 15, 12×3 = 15, 12×8 = 20, 16×4 = 20। बिल्कुल ईजी कर दिया है, तो बहुत 20 आएगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत ईजी क्वेश्चन दे दिया ये तो। चलिए इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखें। कौन सा कोशिका का घटक कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है। विभाजन में मदद और गतिविधि, कोशिका की गतिविधि वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है। कौन करता है, नाभिक केंद्रक, ठीक है। चलिए इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखते हैं, जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं। इतने रुपए की खरीदारी पर 30% की छूट या इतने प्रतिशत की दो क्रमागत छूट के बीच निर्णय नहीं कर सकी, दोनों छूटों के बीच अंतर कितना है ये बताना है। 30% की एकल छूट और दो, ये दो हैं जो क्रमागत छूट है। तो क्रमागत छूट की एकल छूट की जो सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर दे तो क्या होता है आपको पता है ना, x+y माइनस x×y/100। तो x कितना, 25 और +5, ये 30 आ गया यहाँ पे, माइनस 25 × 5, 25×5 = 125 और /100, तो ये 1.25 आ गया, है ना। 125/100 ये आ गया। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 28.75। तो एक तो 30% की छूट थी, एक ये थी, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1.25% का डिफरेंस, कितना 1.25% का। और वही बताना है दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1.25% का है, तो इसका 1.25% निकाल देते हैं। तो 38/40 का 1.25%। तो परसेंट के लिए हटा के 2 0 लगाई, अब इसको हटा के 2 0 लगा देंगे, दशमलव को हटा के। तो 25×5 = 125, 25×4 = 100, दो यहाँ पे 0, ये हटाएंगे, इसे लगा देंगे। अब ये 4 से कट रहेगा, 4×1 = 4, 0, 4×9 = 36, 2×4 = 24, 5×1 = 5, 5×2 = 10, 2×4 = 8, 2×8 = 16। 48 ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश हिंदी। तीन संबंधित है, अन्य से भिन्न है, ऑड वन आउट छांटना है। तो गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये तीनों नदी तो भाई वहाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में, नर्मदा जो वो अरब सागर में गिरती है, तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इंग्लिश हिंदी। मोदी, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए केंद्रीय आयुर्वेद अरे यार, अनुसंधान संस्थान भवन, ये बहुत बार पूछ लिया, आई थिंक मॉक में ये 11वीं 12वीं बार आ रहा है, तो नई दिल्ली में बनाया गया भाई इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखें। मोहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार्यालय जाता है, एक निश्चित गति से कार्यालय से लौटता है। यदि औसत गति 24 किलोमीटर है तो लौटते वक्त उसकी गति क्या थी ये बतानी है। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत गति क्या होती है, 2 × AB/A+B, ये एवरेज स्पीड होती है। एक दे रखा है 20, देखो एवरेज स्पीड टोटल कितनी दे रखी है, 24। एवरेज स्पीड बराबर होती है 2 × A, कितनी दे रखी है, 20। दूसरी वाली स्पीड नहीं दे रखी है हमें, तो हमने B मान लिया, अपॉन में 20 + B, है ना। अब कलर बदल देते हैं इसका,
तो अब ये 20 + b इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 24 नीचे आ जाएगा। तो 20 + b बराबर 2 × 20 × b/24, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4×5 = 20, 4×6 = 24, 2×3 = 6, 2×1 = 2। तो ये 5b बराबर कितना आ गया, ये 3 इधर चला जाएगा तो 20×3 = 60 + 3b बराबर आ गया 5b, है ना। यहाँ 5b बचा बस। तो ये 3b इधर जाएगा तो 2b बचेगा, 2b बराबर 60 है तो 1b बराबर 30। तो बी ही पूछा था, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश में पढ़ें इसको, हिंदी में पढ़ें। तुर्कान चहलगानी इल्तुतमिश 40 रईसों के समूह का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था अपने दरबार में। ये सबको पता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। लो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया एक और। पूछा गया इसने सी एल पूछा, ये क्या होगा। आपको पता है जब दो जीवाएं इस तरीके से क्रॉस करती हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 8×3 = 24, तो 6×4 = 24, तो सी एल पूछा है ना, तो 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, AL × LB बराबर होगा CL × LD, ठीक है। तो भाई 8×3 = 24, 6×4 = 24, तो 4 हो गया। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और धारणा वाले क्वेश्चंस। धारावाहिक दैनिक टीवी शो महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्ति विकसित करने का एक कारण है। ये इसने कथन दिया, इसके आधार पर पूर्व धारणाएं क्या क्या बनाई जा सकती हैं बताना है। समाचार पत्र पहले नकारात्मक पहलू को उजागर करते हैं, फिर सकारात्मक पहलू को उजागर करते हैं। शो महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्ति विकसित करने का एक कारण है, पहले नकार, ये तो इसने कहीं भी नहीं बोला ना कथन में, तो ये वाली एजम्पशन तो बना ही सकते पहली वाली। नकारात्मक पहलुओं पर दिया गया ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है, ये हो सकता है आई थिंक सेकंड वाला। धारावाहिक या दैनिक टीवी शो महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्ति सकारात्मक तुलना में बहुत अधिक होता है, ये भी शायद टीवी शो से रिलेटेड तो कुछ नहीं बोला गया ना, इसने केवल ये कहा है नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान जो है वो सकारात्मक की तुलना में अधिक दिया जाता है। ये भी आई थिंक नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई भी मुझे तो लग नहीं रहा। बाकी लेट्स सी, है ना। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना पड़ता है, इन क्वेश्चंस में गलत होने की संभावना रहती है। अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकार में विभाजित किया गया था। कृषि भूमि अकबर के काल में 4 प्रकारों में थी ना। एक चरती थी, और एक अपनी बंजर थी, एक चरती नहीं, शुरू से देखें तो एक थी पोलज अपनी, पोलज पोलज पड़ती पोलज पड़ती चाचर और बंजर, ऐसे थी आई थिंक 4 थी ना। खैर जो भी थी, अब इसमें आगे बढ़ते हैं जल्दी से, 25 क्वेश्चन रहेंगे, टाइम बहुत कम। एक आदमी ए से बी तक की यात्रा 36 की स्पीड से करता है 74 मिनट में, बी से सी तक की यात्रा इतने की स्पीड से करता है 111 मिनट में, पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बतानी है। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, इसमें मिनट से कंफ्यूज नहीं होना, है ना। जब मैंने पहली बार इसको किया तो बहुत सारा टाइम ले गया था, मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज नहीं मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया था मैंने इसको। तो अब करना क्या है, मिनट का रेशियो ले लो, टाइम का रेशियो बना दो। तो टाइम का रेशियो एक में देखो 74 मिनट दे रखा है, एक में 111, तो इसका रेशियो बना दो। रेशियो कैसे बन सकता है, 2 से कितनी बार में कट रहा है, 2×3 = 6, 2×7 = 14, 37। तो 37 का ये मल्टीपल है क्या, 3×3 = 9, 3×7 = 21, बिल्कुल। तो ये 37 से 2 बार कट रहा है, ये 37 से 3 बार कट रहा है। तो मैंने टाइम का रेशियो ले दिया। अब आपको ये घबराने की जरूरत नहीं कि तो मिनट में दे रखा है टाइम, मैंने रेशियो ले दिया। तो घंटे में भी रेशियो यही आना है। अब आपको पता है कि औसत चाल, अब आसानी से कर दोगे इस सवाल को। औसत चाल होती है 2ab/a+b, A 2a कहाँ गया भाई, पहली स्पीड क्या है इसकी 2 × a, कितना है इसमें 36 की स्पीड है, 36 की स्पीड है ना, हाँ। 2a × b कितना है 45, 45 a+b कितना है, नहीं नहीं इससे नहीं करना, ऐसे नहीं, इसमें तो कुल दूरी वाला लगाना पड़ेगा, गलत हो जाएगा ना ये तो। कुल दूरी अपॉन में कुल समय, ऐसे लगाना पड़ेगा। 2 और 3 याद रखना, ठीक है, 2 और 3। तो टाइम का रेशियो आ गया था 2 और 3। तो आपको पता है औसत चाल जो ना, ये भी होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखो 36 की स्पीड से 2 यूनिट तक चल रहा है, तो 72 प्लस 45 से 3 घंटे या 3 यूनिट तक चल रहा है, तो कितना 90 और 3 135, अपॉन में 2 और 3 5, कुल समय 5 ले रहा है। तो कितना हो गया, इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7,
सात तीन 10, 207/5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 41.4। ठीक है, ये इस तरीके से होता है, इसको याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत और काफ़ी टाइम ले जाते हैं आपका। चलिए इसको देखें, चाइल्ड को ऐसे लिखा जा रहा है तो कैसे लिखा जा रहा है भाई? सी 3 होता है, 3 दूनी 6 लिख रखा है, एच 8 दूनी 16, आई का 9 का 9 लिख रखा है, मतलब आई 9 लिख रखा है, बीच वाला 9 लिख रखा है, या फिर वॉवेल को 9 लिख रखा है। एल 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, जी 14 और यू 21 होता है, तो 21, यानी कि वॉवेल को इसने उसी नंबर पे लिख रखा है जिसमें वो आता है और बाकी को डबल कर रखा है। तो बी 4, वॉवेल आ गया ओ, तो 15 15, और के होता है 11 दूनी 22, 4 15 15 22, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से। हम्म, निम्नलिखित में से कौन से पौधे और जानवरों की प्रजातियां जो विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं? स्थानीय विकास अधिक स्थानीय की होगा ना, जो किसी एक स्थान पे पाई जाएगा विशेष रूप से। चलिए इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखें। एक पाइप, सॉरी 4 पाइप 2 घंटे 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, उसी प्रकार 5 पाइप उस टैंक को भरने में कितना समय लेंगे? M1D1 लगा दो। 4 पाइप, टाइम कितना ले रहे हैं? 2 घंटे 15, मतलब 120 और 135 मिनट ले रहे हैं, बराबर 5 पाइप सेम काम कितने दिन में करेंगे? काम एक है पूरा, ये कितना टाइम लेंगे? टाइम ही निकालना है मेरे को, अपॉन में 1। देखो पी से तो पी कैंसिल, ठीक है, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, अपॉन में इंटू में, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 27 चौक कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 मिनट। तो 1 घंटा 6 4 10 48 मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अबे भाई टाइम कम बच रहा है और क्वेश्चन सब आ रहे हैं। 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की दिशा में सीधे बैठे हैं, जे एन के बाएं से चौथे स्थान पे बैठा है, जो एन है एन के बाएं से चौथे, 1 2 3 4, चौथे स्थान पे जे आ गया। ओ जे के दाएं से तीसरे स्थान पे, जे के दाएं से तीसरे स्थान पे ओ बैठा है, ठीक है। एम ओ के बाएं से चौथे स्थान पे, ओ के बाएं से 1 2 3 4 एम बैठा है। पी और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, पता नहीं पी एल कहाँ है। एल बाएं, एल के बाएं कोई नहीं बैठा, तो एल के बाएं कोई नहीं बैठा, तो एल यहाँ बैठा होगा ना बाएं छोर पे। इसके बाएं नहीं कोई बैठा, तो यहाँ बैठा होगा। और पूछा क्या इसने, पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पे कौन है? कितने लोग हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, सातों बैठ गए। दूसरे छोर पे कौन है? सॉरी, दाएं से दूसरे स्थान पे, तो ओ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखते हैं। कौन NSO द्वारा एकत्रित गरीबी गरीबी पर आंकड़ों का प्रचार करता है? प्रचार कौन करता है? अभी देखते हैं इसको, है ना, बाद में देखते हैं। इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखें। रघु अपनी आय का 80% व्यय करता है, अगर वो 100 रुपये कमाता है तो 80 रुपये खर्च करता है और बचाता है कितना है? 20 रुपये बचाता है। आय में 12% की वृद्धि होगी, 112 रुपये की हो गई इनकम उसकी, 12% बढ़ के। व्यय में 17.5% की, अरे यार एलिगेशन लगाना चाहिए था इसमें, खैर चलो कोई नहीं, इससे कर देते हैं। जो एक्सपेंडिचर था अब उसका 17.5% बढ़ गया, तो 80 का 17.5%, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, एक पॉइंट हटाने के बाद जीरो लगा दिया, तो 25 दूनी 50, 25 6 125, 4 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 14 रुपये बढ़ गया इसका, तो ये कितना हो गया? 90, 94 रुपये हो गया। तो 112 रुपये में से 94 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है वो? 12 और 6 18 रुपये बचा रहा है। पूछा गया है बचत में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? पहले 20 रुपये बचा रहा था, अब वो 18 रुपये बचा रहा, 2 रुपये कमी हो गई 20 रुपये पे, तो 1/10, 10% की उसमें कमी हो गई। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ये लिखा जा रहा है, इसको क्या लिखा जाएगा ये बताना है। W का अपोजिट होता है D, I का अपोजिट R, C का अपोजिट X, E का अपोजिट V। अपोजिट दे रखे हैं, तो R का अपोजिट I, तो ये खत्म। O का अपोजिट क्या होता है? KL, L होता है O का अपोजिट। और P का अपोजिट क्या होता है? 11 K होता है, तो ऑप्शन नंबर D इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देख लो इसको, हिंदी में देख लो। MS वर्ड में टूल फॉर्मेटिंग बार में उपलब्ध सबसे छोटा फॉन्ट साइज क्या होता है? 8 से 72 तक होता है ना, आई थिंक, तो बहुत बेसिक है, आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो। हिंदी में देखें, भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश में NBFC MFI के लिए व्यापक नियामक नियामक ढांचा पेश किया। भाई डेट याद नहीं है सच। इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें। किस स्थान पर धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से प्रसिद्ध बौद्ध घटना हुई थी? धर्म चक्र प्रवर्तन होता है पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था, वो दिया था सारनाथ में। और महाभिनिष्क्रमण जब वो पहले घर छोड़ा था उन्होंने। भारत संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? कितने करते हैं टोटल? हम्म, पश्चिम बंगाल 1 2 3 4, असम 5,
आई थिंक 5 करते हैं शायद, 5 ही करते हैं जितने मैं ध्यान कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो उनकी वो है सैलरी वगैरह, वो सब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब की संसद ही निर्धारित करता है। ठीक है, MP MLA ये सब की। हिंदी में, अभी इंग्लिश में देखें। रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, जंतुओं के सिरों की कुल संख्या इतनी है, पैरों की कुल संख्या। काफ़ी दिनों बाद ये क्वेश्चन आता हुआ, बहुत लप्पू सा क्वेश्चन है, बार बार पहले आता था, अब तो बहुत समय बाद मैंने देखा इसको। सिरों की संख्या 100 है, मतलब कुल मिला के 100 जानवर हैं। ठीक है, और पैर जो हैं वो 348 है। तो मुर्गियों के तो 2 पैर होते हैं और बकरियों के 4 पैर होते हैं। ठीक है, पूछा गया बकरियों का पैर का पूछा है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि सारी की सारी अगर मुर्गियाँ हैं, अगर इसमें 100 हैं, 100 मुर्गियाँ हैं, तो कुल मिला के उनके पैर होंगे 200। तो अगर मैं 348 में से 348 पैरों में से 200 हटा देता हूँ। अब इसको ना, ये ट्रिक है, अब यार ट्रिक से याद रखना। ठीक है, बकरियों को पूछा तो मुर्गियों के निकाल के माइनस कर देना है, अपॉन में डिफरेंस, यानी कि 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं कि आपको मैं इसको समझाता रहूँ। ठीक है ना, याद ये रखना है कि पहले टोटल पैर माइनस जिसका पूछा है उससे दूसरे का निकाल के माइनस कर दो। बकरी का पूछा है तो मुर्गी का निकाल दिया पैर और माइनस कर दिया, कितना है 148, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से मतलब इनके डिफरेंस से, एक के 4 थे, एक के 2 थे, तो कितना आ गया 2 से 14, 2 चौक 8। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। हिंदी। सैम ने एक आदमी की तस्वीर को देखते हुए क्या उसके पिता, तो कोई वो है, उसका कोई पिता है, की पुत्र वधू, की ये कोई पुत्र है उसका, उसके पुत्र की वधू, मतलब उसकी पत्नी, पुत्र वधू मेरी पत्नी है, तो मैं ही तो हुआ। उसके पिता की पुत्रवधू मेरी पत्नी है ना, तो सैम का तस्वीर वाला आदमी, तो मैं खुद ही तो हुआ ही। क्या संबंध है? भाई हो सकता है, मेरा भाई हो वो, है ना, मेरा भाई भी तो हो सकता है, तो मेरा भाई हो सकता है वो, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। इंग्लिश, हिंदी। प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी? उसको बाद में देखते हैं, कंफर्म नहीं पता। इंग्लिश, हिंदी। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को इतने रेशों में बांटा गया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः इतने 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 महीने के लिए निवेश की थी, उनकी पूंजियों का अनुपात बताना है। तो देखो, जो लाभ का रेशियो होता है वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, लेकिन इसने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि पूंजी इतने इतने महीने के लिए इन्वेस्ट की है, तो पूंजी का रेशियो बताना है क्या था। अब देखो, मैंने माना 3 व्यक्ति तो XYZ थे, तो पहले व्यक्ति ने 4 महीने के लिए, तो एक्स ने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, प्लस दूसरे व्यक्ति ने 6 महीने के लिए, यानी कि वाई ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 6Y, प्लस जेड ने 18 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो 18Z। इतना इतना पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब जो इनका रेशियो है ना, वो रेशियो लाभ के रेशियो के बराबर होगा, तो ये होना चाहिए 9, 8 और 11, ये रेशियो आना चाहिए। यानी 4x की वैल्यू 9 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 9/4। आप समझ पा रहे हो ना बात को? 4x की वैल्यू 9 है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेशियो बराबर लाभ का, प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो 4x को 9 लिख रहा है, तो x की वैल्यू 9/4 हो गई। 6y को 8 लिख रहा है, तो y की वैल्यू 8/6 हो गई। 18Z को 11 लिख रहा है, तो z की वैल्यू 11/18 हो गई। तो इनका रेशियो निकालना है। अब मैं इसको नीचे वाले को सेम कर दूँ तो क्या बना सकता हूँ? 18 दूनी 36 बना सकता हूँ, तो इंटू 2 कर देता हूँ इसमें। इसको 36 बनाना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 36 बनाना है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब नीचे सेम बन जाएगा ना, तो ऊपर वाला जो आएगा वही रेशियो होता है। तो 9 81, 8 6 48, 11 दूनी 22, 81 48 22, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतना ही समझा सकते हैं, अभी टाइम उतना नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटी, ये सब क्या बोला इसने, कौन सा चौथे स्थान पर आएगा? तो चौथे स्थान पे क्या आएगा देख लेते हैं भाई। AC टी आई के बाद यहाँ T, यहाँ S, यहाँ S, यहाँ S, यहाँ Z। तो भाई S पहले आता है, तो S के बाद T आता है, तो पहले 3 स्थान पे तो S वाले आ जाएंगे, उसके बाद T वाला आएगा, तो यानी ऑप्शन 1 जो है वो पहले चौथे स्थान पे आएगा, आएगा एक्टिविटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें। कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है, ये है आपका मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश, हिंदी। 2 मेज और 4 कुर्सियों की कीमत, 2 मेज प्लस 4 कुर्सी की कीमत है 16,000। एक मेज की कीमत 6 कुर्सियों की कीमत के बराबर है, तो एक मेज की कीमत जो है, एक मेज की कीमत जो है वो 6 कुर्सियों के बराबर है, तो 2 मेज की 12 कुर्सियों के बराबर होगी। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, बराबर 16,000। तो 16 के बराबर 16,000 है, तो एक कुर्सी की वैल्यू कितनी आ गई? 16,000 अपॉन में 16।
तो 1,000 आ गई एक कुर्सी की वैल्यू। पूछा क्या 9 कुर्सी की, तो 9 कुर्सी की आ गई 9,000। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये बताना है। तो भाई यहाँ पे +1 -8, यहाँ पे +27 माइनस कितना हो रहा है, माइनस माइनस कितना हो रहा है, 4 6 -64। अब इनमें कुछ ये तो दिख रहा है ना, ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, एक बार प्लस माइनस अब प्लस हो जाएगा 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब 125, तो 125 प्लस करेंगे 43 में, तो एंड में आएगा 8, 8 इसी में है केवल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा शीर्ष न्यायालय में नियुक्ति के लिए किसे सिफारिश की गई है। ये शायद करंट अफेयर क्वेश्चन है, अभी मैं इससे अवेयर नहीं हूँ बिल्कुल भी करंट अफेयर से, तो चलिए हिंदी में देखें इसको। क्या है, एक शहर की कुल जनसंख्या इतनी है, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में इतने इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है और परिणामी जनसंख्या इतनी हो जाती है शहर में एक बार आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं ना, क्या पता टाइम चला जाए और इजी क्वेश्चन छूट जाए, जैसे ये है ना। क्या बोला, दो चिन्हों को बदलना है, तो माइनस से डिवाइड को बदल दूँ, अगर मैं माइनस की जगह डिवाइड लगा देता हूँ तो कंप्लीट हो पाएगा क्या ये, नहीं, तो इसको नहीं चेंज करना मेरे को। सबसे पहले डिवाइड को चेक करते हैं कि जहाँ पे डिवाइड होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ कंप्लीट नहीं घटेगा ना 18 12 से, तो पहला नहीं लगा सकते। अब यहाँ इंटू की जगह पे डिवाइड लगाना है, तो यहाँ पे इंटू की जगह पे डिवाइड, डिवाइड की जगह इंटू, ये हो जाएगा, हाँ ये हो सकता है, तो इसमें लगा के देख सकते हैं। तो इंटू को डिवाइड से, डिवाइड को इंटू से चेंज करना है, तो 18 माइनस यहाँ पे इंटू कर देंगे तो 12 चौक 48 प्लस यहाँ पे 2 चौक 8 4, तो कितना हो गया 22 में से 48 गया, माइनस का बचेगा, ये भी नहीं हो सकता। प्लस माइनस, प्लस माइनस चेंज करेंगे तो हो जाएगा क्या, डिवाइड, हाँ हो जाएगा। दूसरे वाले को, अब तीसरे वाले को चेंज करके देखते हैं। तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। ठीक है, तो ये कितना आ गया 18 प्लस 4 × 3 = 12 माइनस 8 दूनी 16, तो ये कितना हो गया, हो पा रहा है क्या 18 19 20 21 में से 16 गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थमा फेफड़े से रिलेटेड है, तो कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है आपका, किससे रिलेटेड रोग होता है, आई थिंक आँख से रिलेटेड होता है ये रोग। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देख लो, हिंदी में देख लो। विषम संख्या युग्म को चुनना, मतलब ऑड वन आउट को छांटना है इसमें से। तो ऑड वन आउट को कैसे छांट सकते हो आप इसमें देखो भाई, ये तो क्यूब है, ये स्क्वायर, ये क्यूब, ये स्क्वायर और क्यूब दोनों हो सकता है। तो क्यूब देखें तो ये 5 का क्यूब है, तो -4 का क्यूब, ये स्क्वायर है नहीं, ये 7 का क्यूब है, तो 7 मतलब 13 -6, -6 का क्यूब, और ये -3 का क्यूब, 5 का क्यूब है। अगर मैं 9 में 1 जोड़ देता हूँ 10, 10 का आधा 5, 13 में 1 जोड़ देता हूँ 14, 14 का आधा 7, 7 में 1 जोड़ देता हूँ 8, 8 का आधा 4, बिल्कुल ठीक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये अलग है। वैसे भी स्क्वायर ये दिख रहा है, बाकी तो क्यूब ही दिख रहे हैं। हालांकि 125 नहीं होता, हाँ ये नहीं होता स्क्वायर। इसने क्या किया है, +1 करके उसका आधा करके उसका क्यूब कर दिया, तो 9 और 1 10, 10 का आधा 5, 5 का क्यूब ऐसे कर दिया इसने। ये स्क्वायर है, ये वाला अलग है। ठीक है ना, चलिए अभी हमारा लास्ट में कोई एक क्वेश्चन रह रहा था ना, कौन सा था जिसको हमने छोड़ा था टाइम, हाँ ये। चलिए इसमें क्या है, शहर की कुल जनसंख्या इतनी है, पुरुष और महिलाओं की संख्या में इतने इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है और परिणामी जनसंख्या इतने हो जाती है। शहर में पुरुषों की संख्या बतानी है। तो अगर मैं मान लूँ पुरुष जो है, मेल जो है वो M है और फीमेल जो है F है, तो मेल की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, तो 5% मेल की, जो है मेल का 5% बढ़ा, प्लस फीमेल का कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, और कुल मिला के कितना बढ़ गया ये 5500 से 6000, मतलब ये 500 हो गया, 500 बढ़ गया टोटल, है ना। तो मैन का 5% प्लस फीमेल का 10% मिला के 500 बढ़ गया। तो अगर मैं इसको काटूँ तो 20, यहाँ 10, तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको मैं 20 बना देता हूँ, तो ऊपर 2 हो जाएगा, तो मैन M प्लस 2F अपॉन में 20 बराबर 500। तो इधर चला गया ये, 20 इधर चला गया, तो कितना हो गया 10, और एक जीरो और बढ़ गई। ठीक है, पूछा गया इसने शहर में पुरुषों की संख्या बतानी है, मेल की संख्या बतानी है। तो भाई एक बार कलर बदलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं ना इसमें
ऑप्शन में पुट कर करके देख लेता हूँ। अगर मैं 5500 को यहाँ रखता हूँ मेल पे, अगर मेल 5500 है तो फीमेल तो रह ही नहीं पाएंगी, जीरो हो जाएंगी, क्योंकि टोटली 5500 है तो ये तो नहीं हो पाएगा। अगर 2000 रखता हूँ मेल, अगर मेल 2000 है तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? फीमेल हो जाएंगी आपकी 3500, और 3500 का डबल कितना हो जाएगा? 7000। तो 7 और 2 10 हो पाएगा क्या? नहीं, 9 हो जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा ऑप्शन। अगर मैं मान लूँ मेल 1000 है, मेल अगर 1000 है तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? 4500, और 4500 का डबल हो जाएगा 9000, और यहाँ पे 9 और 1 10,000 हो जाएगा, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेल होंगे 1000। ठीक है, मेल 1000 होंगे, बिल्कुल ठीक। चलिए एक दो तुक्के मारते हैं। क्या क्या रह गया था हमारा क्वेश्चंस? कौन सा मंदिर मंदिर था? रामप्पा। तो रामप्पा विजयनगर में तो आई थिंक नहीं था। बहमनी लगाए थे, तुक्का लगाए थे, या सी लगा देते। नहीं, बहमनी लगा, तुक्का लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को थोड़े से और अटेम्प्ट करने हैं, 95 तक जाना है कम से कम। 90 क्या है? एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या शुरुआत में कितनी थी? 84, 90, 96, 10, 90, 10, 11, 12। इसमें हम 10 लगा देते हैं ना, 10 लगा देते हैं, लेट्स सी क्या रहता है। शुरुआत में क्या पता 10 ही हो देश। 20, 22। किस देश की भाषा है? पश्तो, पश्तो, पश्तो है। पश्तो के बारे में, अरे भाई ये टाइम कितना हो गया हमारा? टाइम तो हो गया, रुक कैसे गया ये? सबमिट करना पड़ेगा कि? टाइम तो हो गया बट रुक कैसे गए? शायद मैं बीच बीच में स्क्रीन पॉज करता रहता हूँ, इस वजह से रुकता हो ही। अभी भी रुका पड़ा है तो बट हम ईमानदारी दिखाएंगे और टाइम से सबमिट करेंगे टेस्ट को, ठीक है? लेट्स सी क्या रहा हमारा स्कोर, कितने हमारे क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं और कितने हमारे गलत होते हैं। 90 करेक्ट हुए हमारे क्वेश्चंस, और 4 क्वेश्चंस आज भी हमने गलत कर दिए हैं भाई। कुल मिला के 4 क्वेश्चंस हमारे गलत होते हुए और हमारे 90 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, ठीक है? तो ये रहा हमारा आज का स्कोर, और शायद 4 अभी जो हमने उसमें तुक्के मारे थे वो वाले थे। आई थिंक मैथ्स और रीजनिंग में तो ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं, तो भाई वहाँ के तो 60 के 60 आप पूरे मानो, ठीक है? और जो रीजनिंग के 40 थे, सॉरी रीजनिंग कह रहा हूँ, जीके जीएस थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या 10 क्वेश्चंस हटा दिए जाएँ तो 30 डुएबल थे, है ना? डुएबल मतलब कुछ में शायद तुक्का भी सही हुआ हो, बट मुझे लग नहीं रहा कि तुक्का सही हुआ होगा, क्योंकि 4 क्वेश्चंस गलत हो गए एंड में जो तुक्के मारे थे। एंड में तो शायद तुक्के भी 1 2 क्वेश्चन में मारे हैं बस, तो यानी उससे पहले भी क्वेश्चंस गलत किए हमने, तो हो सकता है मैथ रीजनिंग के गलत हुए हों। खैर जो भी था, तो ये था हमारा आज का, और अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना स्कोर अगर आपने फाइनल एग्जाम में कर दिया तो फाइनल है आपका सिलेक्शन, ठीक है? तो 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 90 करेक्ट हुए हैं। आपने भी मॉक लगाया होगा तो अच्छे रहा होगा आपका भी, और यहाँ से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बढ़िया से आप मॉक लगाते रहिए। अब जल्दी ही एनटीपीसी के एग्ज़ाम का ही नंबर है, तो जल्दी आपके एग्ज़ाम्स होंगे एनटीपीसी के भी। तो बढ़िया से आप मॉक लगाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते रहिए बराबर, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।